अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद के हुकूक है हम पर, कुरान मजीद के हम पर हुकूक है। 3 हक है, हक के तिलावत, हक के हिफ्ज़, हक के तदब्बुर, और आज हम देखेंगे कि इस पर अमल करने का हक कुरान मजीद जो किताब है, अमल की किताब है। इसमें अमल पर करने के साथ साथ हमें हमारा तक़वे में भी इजाफा होता है। कुरान मजीद की आयतों पर, अहकामात पर जब हम अमल करते हैं तो हमारे तक़वे में भी इजाफा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सहाबा किराम ने पूछा कि ईमान के लिहाज से सबसे ताज्जुब अंगेज मखलूक कौन सी है। अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा कि ईमान के एतबार से सबसे ताज्जुब वाली मखलूक कौन सी है। तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा ये सवाल, तो सहाबा ने कहा फरिश्ते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फरिश्ते क्यों ईमान नहीं लाएंगे जबकि सारी हकीकतें तो उनके सामने आया रहती है। तो फिर सहाबा ने कहा कि अंबिया ऐसी मखलूक है जो ताज्जुब से ईमान के एतबार से। तो आपने कहा कि उनका ईमान तो सबसे अफजल है। जब सहाबा ने कहा कि उनका ईमान तो सबसे अफजल है, तो उसने फरमाया अंबिया की तरफ तो वही की जाती है, तो इनका ईमान तो अफजल होगा ही होगा, वो ईमान क्यों नहीं लाएंगे। फिर सहाबा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आपने कहा कि सहाबा होंगे, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के हम होंगे जो ताज्जुब थे वो मखलूक हो। तो आपने फरमाया सहाबा रज़ी अल्लाह तो अंबिया के साथ होते है ना, सहाबा तो अंबिया के साथ है, तो वो ईमान क्यों नहीं लाए। तो दरअसल ईमान के लिहाज से सबसे ताज्जुब अंगेज वो लोग, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईमान के लिहाज से सबसे ताज्जुब अंगेज वो लोग हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा किराम से कि जो तुम्हारे बाद आएंगे वो वही इलाही को किताब की शक्ल में पाएंगे। अल्लाह के रसूल की तरफ से वही नाज़िल हो रही है, वो किताब की शक्ल में पाएंगे। और अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की किताब है और ये उसकी पैरवी करेंगे, उसके मुताबिक अमल करेंगे। तो आप सबने फरमाया कि यही वो लोग हैं, यही वो मखलूक है कि तमाम मखलूकों में से इन लोगों का ईमान बहुत ही हैरत अंगेज होगा। तो दिन देखे ईमानदार हैं, अल्लाह के रसूल को भी नहीं देखा ना, उनके सामने वही का नुज़ूल हुआ, दिन देखे ईमानदार हैं। और फिर खास तौर पर जो किताब, जो कुछ ये किताब कहती है उन पर वो अमल भी कर रहे हैं उस किताब पे। तो ये लोग कौन है, अल्लाह के हमको अल्लाह ताला ने वो अफजल मुकाम अता फरमाया, उम्मत मुहम्मदिया का अफजल मुकाम अता फरमाया, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ताज्जुब तेज अंगेज मखलूक। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पर अमल करने वाला बनाए, बहुत आला तरीन अमाल में से अल्लाह ताला हमको बनाए और इंसान को अल्लाह ताला की खुद का जरिया बनाए। तो आज हमारा 9वां पारा इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसकी कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घमंड में मुब्तला थे उससे कहा कि ए शोएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी ही मिल्लत में वापस आना होगा। शोएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या जबरदस्ती हमें फेरा जाएगा, वह हम राजी ना हो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शोएब अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा चल रहा है। तो जब भी हम कुरान को समझने बैठते हैं, जब भी हम कुरान की आयतों को समझते हैं, तो कुरान की आयतों से एक तो चीज हमको ये समझ में आती है कि जैसे कि हमने समझा कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, है ना, और जब हम कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं तो अल्लाह हमसे बात कर रहा है। तो अल्लाह ताला कैसे बात कर रहा है, ये भी तो गौर व फिक्र करने की बात है ना कि कैसे अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है। तो जब हम कुरान की आयत पढ़ेंगे तो हर आयत या खास तौर से जो किस्से गुजरते हैं कुरान में, कौमों के किस्से, नबियों की कौमों के किस्से, जब ये किस्से गुजरते हैं
तो उन किस्सों को हमें 3 एंगल से समझना चाहिए। उन किस्सों को सबसे पहला एंगल ये है कि जैसे यहाँ पर हमारे को शोएब अलैहिस्सलाम की का तस्करा करा है, शोएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र हो रहा है, तो हमको शोएब अलैहिस्सलाम के दौर में जो हो रहा था, उनकी कौम उनके साथ शोएब अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या तकाजे कर रही थी, वहां पर वो दौर में हम पहुंचते हैं, शोएब अलैहिस्सलाम की दौर में। हाँ, फिर उसके बाद वो शोएब अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा अल्लाह के रसूल के जमाने में हो रहा है, वही के जरिए। तो अल्लाह के रसूल का जमाना, 2 एंगल हो गए, एक शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के जमाने वाला, एक अल्लाह के रसूल के जमाने के बारे में, और एक आज के दौर से हमको उसको कनेक्ट करना है, क्योंकि कुरान एक मौजिजा है, रहती दुनिया तक ये कुरान मौजिजा रहेगा। इसकी कोई भी आयत के मानी जो है वो बातिल नहीं है, बेकार नहीं है। ये नहीं हम कह सकते कि ये उस दौर का मामला था इसलिए ऐसा हुआ, नऊज़ुबिल्लाह, क्योंकि कुरान एक मौजिजा है, तो हर दौर में कुरान मौजिजा ही रहेगा। अगर हम लोग शोएब अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा सुनकर फिर अल्लाह ताला ने उस कौम का तस्करा किन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किया, उसको हम समझेंगे, तो ये 2 नजरिए, ये जो एंगल 2 हैं, वो एंगल के जरिए से अल्लाह हमसे बात कर रहा है कि देखो उन दोनों के दौर में क्या क्या उनकी कौमों ने किया, अल्लाह के रसूल के जमाने में मुशरिकीन ने क्या किया, और शोएब अलैहिस्सलाम के जमाने में उनकी मुखालिफत कौम ने क्या किया, तो तुम्हारे दौर में भी तो ये भी सब हो रहा है। तो उन कौमों को अल्लाह ताला ने किस तरीके से तरगीब दी, वो कौम कैसे अपने नबी के साथ वो डटे रहे, जो उनके साथी थे, जो इस्लाम को नाफिज करना चाहते थे। शोएब अलैहिस्सलाम की कौम में भी शोएब अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को नाफिज करने की कोशिश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत पढ़कर सुनाई लोगों को, तो इस्लाम नाफिज करने की कोशिश की। और आज भी उम्मत मोहम्मदिया का तो वही एक शिवा है ना, वही एक मिशन है हमारा कि हम इस्लाम को नाफिज करें। तो तीनों दौर में बात तो एक ही हो रही है ना, तो 3 एंगल से हम किस्सों को समझे। आयत का जब अहकाम आए उसमें भी हम लोग को इसी तरीके से जोड़ना है, आज के हालात से उस दौर के हालात को कनेक्ट करके हमको आज के हालात को संवारना होगा इंशाल्लाह। तो उस कौम के सरदार शोएब अलैहिस्सलाम की कौम ने भी उनसे कहा, उनकी कौम में क्या बीमारी फैली हुई थी कि नाप तोल में कमी करते थे, और इसके अलावा वो आते जाते जो काफिले रास्ते में आते जाते थे ना, उनको लूटा करते। तो शोएब अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया कि मत लूटो, तुम ये काम गलत है, नाप तोल में कमी मत करो, ये काम गलत है। और ये जो आयत है, ये जो आयत नाजिल हो रही है सूरह एराफ की आयत नंबर 188, ये जो शोएब अलैहिस्सलाम का तस्करा हो रहा है, सेम वही हालात अल्लाह के रसूल के जमाने में भी पेश आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सूरह एराफ मक्की सूरा है, और मक्की सूरे में हमको 3 अहकाम मिलते हैं, तौहीद, आखिरत और रिसालत। रिसालत क्योंकि शोएब अलैहिस्सलाम की कौम भी शोएब अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार कर रही थी। अल्लाह के रसूल के जमाने में भी जब ये आयत नाजिल हुई, तब कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने का इनकार कर रहे थे। वही हालात थे जब आपने बड़े बड़े कुरैश के बड़े बड़े सरदारों से कहा कि भाई ये एक अल्लाह की इबादत करो और मैं अल्लाह का नबी हूँ, और इसके अलावा आखिरत के बारे में बताया, तो उनके जो सरदार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानने से इनकार कर रहे थे। इसी तरह शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के भी सरदारों ने उनको अल्लाह का नबी मानने से इनकार किया। इस इनकार की वजह एक ही थी कि उनको घमंड था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सरदारों ने इनकार किया, उसकी भी वजह यही थी कि उनको घमंड था। अब किस बात का घमंड? घमंड इस बात का था कि सरदार जो थे वो ये समझते थे कि अगर हमने उस नबी को फॉलो किया तो जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे लोग हमारी जो सरदारी को देखते हुए हमारी इज्जत करते हैं, और जो सरदार है जो है वो पैसे वाला है, दौलतमंद है, उसके मुताबिक भी लोग हमारी इज्जत करते हैं, अगर हमने नबी को फॉलो किया तो ये हमारी इज्जत चली जाएगी। एक उनको ये डर था। दूसरा उनको ये डर था कि अगर शोएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि नाप तौल में कमी मत करो और जो है वो राह चलते हुए काफिले को मत लूटो, तो उनके दिमाग में ये था कि अगर हम लोग पैसा नहीं कमाएंगे, मतलब नाप तौल में कमी करेंगे, तो ही तो हमारे पास दौलत आएगी।
दौलत ज्यादा होगी और हमारी दौलत की वजह से तो लोग हमारी इज्जत करते हैं, तो हम तुम्हारी बात कैसे माने। अल्लाह के रसूल भी आप अपने मुशरिकों को यही कहते थे कि तुम सही तरीके से अमल करो, जो दीन का तरीका उसको फॉलो करो। तो वो भी सरदार भी यही चीज को सोच कर बड़ाई घमंड में मुब्तला हो जाते थे, और यही डर था उनको कि हम जो है वो ये नहीं करें। और उसके बाद दूसरी बात, जब शोएब अलैहिस्सलाम ने उनको बोला कि तुम ये काम मत करो, तो एक एंगल, एक और भी चीज हमको समझ में आती है कि जब सामने वाला कह रहा है कि ये तुम गलत कर रहे हो, इसको छोड़ दो, तो उनको ये बात समझ में आती है कि ये जो पैगाम दिया जा रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन वो मुंह से ही नहीं कहेंगे कि तुम सही हो हम गलत है। अब इंसान जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, अपने आवाज को बुलंद करके वो उस नबी को ही धमकी देना शुरू कर देते कि तुमने अगर हमारी बात नहीं माना तो हम तुमको अपनी कौम से बेदखल कर देंगे। तो ये शैतान का हरबा है। इस चीज को हमको यहाँ पर समझना है कि अगर सामने वाला हक बात को समझ कर भी इस तरीके का अमल कर रहा है, तो हमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि उसके दिल में ये बात पहुंच गई है, अब वो उसको अमल करने से अपने आप को रोक रहा है, वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं, तो वो उल्टा धमकी देगा। तो अल्लाह के रसूल के भी जमाने में धमकी हो रही थी ना, कि अल्लाह के रसूल को मारा जा रहा था, उनको जो है वो बाकायदा उनके लिए प्लानिंग की जा रही थी कि कैसे उनको खत्म किया जाए। तो ये पुराने दौर से और शोएब अलैहिस्सलाम की कौम का दौर, अल्लाह के रसूल का दौर से। अब आज के दौर से अगर हम लोग इस आयत को लेते हैं, तो हम खुद इसका तजुर्बा हम सबको है। अगर हम कोई सही बात किसी से कहते हैं, तो अव्वल तो अगर हम छोटे हैं और अगर हम बड़ों से ये कहते हैं, तो बड़े हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो सेम वही है बड़ाई घमंड, कि हम लोग इनकी बात मान लेंगे तो हमारा बड़ापन खत्म हो जाएगा। यही डर वही कौम का, शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों में भी यही डर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सरदारों में भी यही डर, और आज के भी दौर में हम ये देखते हैं कि जब हम किसी बड़े इंसान को जो बड़े मनसब पर है, अगर हम उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ हम यही रवैया हमारे साथ पाते हैं। तो तीनों दौर से हमने इसको कनेक्ट किया, और इसी तरीके से अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है, क्योंकि ये अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जैसा उनकी कौमों के लोगों ने, उनकी कौम के सरदारों ने उनको झुटलाया, तो क्या शोएब अलैहिस्सलाम ने दावत देना बंद कर दिया, छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने इस तरीके से धमकी दी अल्लाह के रसूल को, तो क्या अल्लाह के रसूल को उनकी धमकी का असर अल्लाह के रसूल पर हुआ? उन्होंने क्या दावत देना छोड़ दिए? नहीं ना। तो हमारे लिए भी यही है कि अगर हमसे कोई इस तरीके की बात करे, तो हमको अपना काम छोड़ना नहीं, हिकमत इस्तेमाल करना, अल्लाह ताला से हिकमत मांगना है ना। हिकमत से मांगेंगे, अल्लाह ताला की मदद इंशाल्लाह आएगी। जब अल्लाह ताला ने उनकी मदद किया, तो हमारी भी मदद करेगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से हमको ये शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के तस्करे में हमको इतनी सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हैं। हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आए, जबकि अल्लाह हमें इससे निजात दे चुका है। हमारे लिए तो उसकी तरफ पलटना अब किसी तरह मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि खुदा हमारा रब ही ऐसा चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज पर हावी है, उसी पर हमने एतमाद कर लिया। ऐ हमारे रब, और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे, और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब देखो, जब शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, उनकी सरदारों से नहीं माने, तो उन्होंने अल्लाह ताला से मदद हासिल की, दुआ की, है ना, कि भाई आप हमारे लिए ठीक ठीक फैसला करवा दो। तो अल्लाह की इताअत करने से दुनिया का नुकसान नहीं होता। अल्लाह की इताअत हम करें, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे, तो हमारा दुनिया का नुकसान नहीं होता है, और ना हमारी आखिरत का नुकसान होता है। जाहिरी तौर पर दुनिया का नुकसान उन लोगों को होता है जो दुनिया को में पैसों को ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर हम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को अहमियत देंगे, तो हमारा दुनियावी नुकसान कोई हमारे लिए हैसियत नहीं रखता है। और हम जो है वो आज के बाद जब दुनिया का भी नुकसान अगर होता भी है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बरकतें हम पर अल्हम्दुलिल्लाह नाजिल करता है। जिस तरह से नबियों की बरकतों से अल्लाह ताला ने नबियों पे नाजिल फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया। हम भी अपने आप को चेक करें, तो हमने ये जब काम किया, तो अल्लाह की बरकतें हमको नजर आई। अल्लाह ताला ने उस काम में हमको वहीं पर ही रोक नहीं दिया,
बल्कि हम दीन के काम में और आगे बढ़ते चले गए और दीन को करीब से जानने की कोशिश करने लगे। तो ये क्या थी, अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें हुई ना हमारे लिए। उसके कौम के सरदारों ने जो इसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे आपस में कहा, अगर तुमने शोएब की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ देखो यहाँ पर ये यही तो है ना कि दूसरों को भी उन्होंने यही वर्ग बनाया कि अगर तुमने शोएब की पैरवी करे तो बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद यानी किस सेंस में, वही दुनियावी एतबार से, जाहो मनसब है, इज्जत है, ये सब चीजें तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। इस वजह से उन्होंने कहा कि बर्बाद हो जाएंगे। तो इंसान जो है वो हिदायत पर होते हुए भी डरता है ना। इन्हें मालूम है कि ये कह रहे सही कह रहे, अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाला, लेकिन फिर भी डर रहा है। तो नेक इंसान ये जानता है कि एक लम्हा भी में भी इंसान के दिल बदल सकते हैं, क्योंकि इंसान के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है ना। जैसे यहाँ पर शोएब अलैहिस्सलाम ने उनसे डरा नहीं, है ना। तो यहाँ पर उनको पता है कि अगर मैं डर गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे को जो मौका दे रहा है वो हटा देगा। तो अल्लाह ताला के दो उंगलियों के दरमियान इंसान के दिल होते हैं। इसलिए हमेशा हमको इस्तिकामत की दुआ मांगते रहना चाहिए। और अहले ईमान के लिए दीन के तरीके को छोड़ना बहुत ही नापसंदीदा होना चाहिए। हम जब अहले ईमान अपने आप को कहते हैं, तो अगर कोई हमें दीन के तरीके को छोड़ने के लिए कहे तो हमको ये बात बहुत ही नापसंदीदा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईमान की जो मिठास हमने चख लिया है, ईमान की जो मिठास हमारे अंदर दाखिल हो गई है, और उस मिठास के जरिए से हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में जागुज़ी हो गई है। सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत हमारे दिल में, अल्लाह के रसूल से, और कुफ्र की तरफ जाना हमारे लिए ऐसा है कि जैसे जहन्नुम की तरफ जाना। तो ईमान जो है वो घटता भी है, बढ़ता भी है ना। जब उन लोगों की धमकियों से थोड़ा सा डर भी जाता है, लेकिन हमको ये समझे कि ईमान हमारा घटता भी है, बढ़ता भी है। इंसान हमेशा ईमान पर एक जैसा कायम नहीं रह सकता। हर इंसान का ईमान घटता बढ़ता रहता है। ये काबिलियत अल्लाह ने दी है कि हम जो यहाँ पर जमा कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हमारे लिए ज्यादा अहमियत की चीज है, वो है अल्लाह का कुर्ब। मगर हुआ ये कि एक दहला देने वाली आफत ने उनको आ लिया और अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। जिन लोगों ने शोएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया वो ऐसे मिटे कि गोया कभी इन घरों में बसे ही ना थे। शोएब के झुटलाने वाले ही आखिरकार बर्बाद होकर रहे। और शोएब ये कहकर उनकी बस्तियों से निकल गया कि ए बिरादरान कौम, मैंने अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारी खैरख्वाही का हक अदा कर दिया। अब मैं उस कौम पर कैसे अफसोस करूं जो कबूल हक से इनकार करती है। अब यहाँ पर हमने देखा कि शोएब अलैहिस्सलाम की कौम को ज़लज़ले के जरिए अजाब दिया, और दूसरी और सूरतों में भी अलग अलग अजाब का तस्करा आता है। तो ये जो है वो ज़लज़ले के जरिए से अजाब आया, या चीख के जरिए से अजाब आया, या तेज हवा चली, बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कौम को बर्बाद कर दिया। क्योंकि ये कौम जो थी ना बहुत तरक्की याफ्ता कौम थी। ये जो कौम थी शोएब अलैहिस्सलाम की कौम बहुत तरक्की याफ्ता कौम थी, लेकिन अंजाम क्या हुआ इनका? बुरा हुआ, क्योंकि उनके घमंड की वजह से। तो चाहे कौम कितनी भी तरक्की याफ्ता हो, अगर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात नहीं मानेगी तो उसका अंजाम इस तरह से ही होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और सख्ती में मुब्तला न किया हो, इस ख्याल से कि शायद वो आजिज़ी पर उतर आए। फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे हमारे असलाफ पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे हैं। आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और इन्हें खबर तक न हुई। अब यहाँ पर हमको शैतान का हरबा समझ में आ रहा है कि हमारे असलाफ पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे। जब उनकी नबी ने डराया कि अल्लाह के अजाब से, तो शैतान ने इस तरीके का दिमाग में बात डाली कि भाई ये तो अच्छे और बुरे दिन हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, कभी खुशहाली आ रही, कभी बदहाली। तो हमको ये समझना है कि खुशहाली और बदहाली ये इम्तिहान के पर्चे होते हैं। अगर हमारी जिंदगी में खुशहाली आ रही है तो भी वो एक पर्चा है, एक पेपर है इम्तिहान का, और बदहाली आ रही है वो भी एक पेपर है इम्तिहान का। बदहाली तो समझ में आती है ना। अगर हमारी बदहाली है तो हमको समझ में आए कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की। लेकिन खुशहाली जब आती है तो बंदा ये समझता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो गया।
हालांकि ये बात नहीं होती है, अल्लाह मुझसे राजी हो गया हम समझ, लेकिन मोमिन का क्या हाल होता है, सहाबा कराम का क्या हाल था, अल्लाह के रसूल का क्या हाल था, जब उनकी जिंदगी में एक दिन भी खैर और आफियत से गुजरा तो उनको फिक्र हो जाती थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं हमसे नाराज तो नहीं। तो मोमिन क्यों क्यों ऐसा समझते थे, क्योंकि अगर हम अपने आप को मोमिन समझते हैं तो हमको एक बात अपने दिमाग में हमेशा से रखनी चाहिए कि मोमिन की जिंदगी में कभी भी जो वो खुशहाली नहीं होगी, क्योंकि मोमिन के लिए ये दुनिया जो वो क्या है, कैद खाना है ना, और काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत है। तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि मेरे लिए भी ये दुनिया जन्नत हो जाए, जबकि मोमिन के लिए तो ये दुनिया कैद खाना है। तो मोमिन कैसे समझता है कि खुशहाली आ गई तो अल्लाह मुझसे राजी हो गया, बल्कि मोमिन को तो ये समझना चाहिए कि खुशहाली आ गई तो कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं, कहीं मेरी रस्सी ढीली तो नहीं कर रहा है तो और मैं अजाब में मुब्तला हो जाऊं, फिर एक साथ अल्लाह ताला एक साथ खींच ले रस्सी। ये मोमिन का शेवा होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको मोमिनों की कैटेगरी में अगर तू शुमार कर रहा है तो अल्लाह ताला ये भी हमारे दिमाग में डाल दे कि अल्लाह ताला खुशहाली आए तो हमको बदहाली से भी ज्यादा डर लगने लगे कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो। मोमिन के लिए यही एक सबसे बड़ी दौलत है कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया, लिहाजा हमने इस बुरी की कमाई के हिसाब में उन्हें पकड़ लिया जो वो समेट रहे थे। फिर क्या बस्ती के लोग अब इससे बेखौफ हो गए हैं कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक उन पर रात के वक्त न आ जाएगी जबकि वो पड़े सो रहे हों, या इन्हें इत्मीनान हो गया है कि हमारा मजबूत हाथ कभी यकायक इन पर दिन के वक्त ना पड़ेगा जब वो खेल रहे हों। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हैं, हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली होगी। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह को राजी करने वाली दो चीजें, एक ईमान और एक तकवा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लोग ईमान लाते और तकवे की रविश इख्तियार करते। अगर लोग ईमान लाते और तकवे की रविश इख्तियार करते तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान और जमीनों से बरकतों के दरवाजे खोल देता। क्या करने से कि अल्लाह की जात पर ईमान लाना, एक वाहिद अल्लाह की जात पर, और तकवा इख्तियार करना। तकवा यानी अल्लाह ताला का खौफ भी दिल में हो और अल्लाह से मोहब्बत भी हो। अगर ये दो चीज करते हैं हम तो अल्लाह ताला हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खोल देता। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे कि उन लोगों ने इससे बेखौफ हो गए कि अल्लाह ताला उनको अचानक अजाब में पकड़ ले। तो अजाब जो आता है हमेशा अचानक ही आता है। अजाब अचानक आता है, कैसे? क्योंकि वो उनको अल्लाह ताला ने पहले दिया, पहले उनको बदहाली दिया, लेकिन उन्होंने समझे कि हमारे असलाफ में ऐसे दिन आते रहते हैं। फिर खुशहाली दिया, खुशहाली इसलिए दिया कि इंसान जब मगन हो जाए खुशी में हमें अचानक उसकी रस्सी खींच ले, और किसी वक्त भी अल्लाह की पकड़ हो सकती है। अल्लाह की चाल पहले ढील देता है, फिर अचानक गफलत में उनको पकड़ लेता है। और मोमिन को गुनाह जो है पहाड़ की तरह नजर आते हैं। मोमिन के लिए अपना एक गुनाह पहाड़ की तरह नजर आता है, और नाफरमान के लिए एक गुनाह ऐसा है कि एक नाक पर मक्खी बैठी, बस उसने उसको हटा दिया। तो मोमिन और नाफरमान फासिक में ये जमीन और आसमान का फर्क होता है। और क्या उन लोगों को जो साबिक अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस होते हैं इस अमर वाक़े से कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो उनके कसूरों पर इन्हें पकड़ सकते हैं, मगर वो सबक आमोज हक़ाइक़ से तगाफुल बरतते हैं और हम इनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद है। इन रसूलों के पास उनके रसूल उनके पास खुली निशानियां लेके आए, मगर जिस चीज को वो एक दफा झुटला चुके थे फिर वो मानने वाले न थे। देखो इस तरह हम मुनकिरीन हक के दिलों पर मुहर लगा देते हैं। हम उनमें से अक्सर में कोई पास अहद न पाया बल्कि अक्सर को फासिक ही पाया। फिर उन कौमों के बाद जिनका जिक्र ऊपर किया गया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके कौम के सरदारों के पास भेजा। देखो यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू किया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र खत्म हो गया। मगर
उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया, बस देखो उन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फिरौन, मैं कायनात के मालिक की तरफ से भेजा हुआ आया हूँ। मेरा मनसब यही है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई बात हक के सिवा ना कहूँ। मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की तरफ से सरीह दलील मामूरियत लेकर आया हूँ, लिहाजा तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फिरौन ने कहा, अगर तू कोई निशानी लाया है और अपने दावे में सच्चा है तो उसे पेश कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका और यकायक वो एक जीता जागता अजदहा था। उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखने वालों के सामने वो चमक रहा था। अब देखो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से दो ही मुतालबे किए। एक ये कि अल्लाह की तरफ बुलाना, फिरौन को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, और दूसरा है कि बनी इसराइल को गुलामी से निजात दिलाना। तो बनी इसराइल को गुलाम बनाया गया था फिरौन ने, तो ये बनी इसराइल यहाँ पर मिस्र कैसे पहुंची? बनी इसराइल मिस्र इस तरह से पहुंची कि जैसे हम यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा पढ़ते, वो लोग फलस्तीन में थे। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम भाई, फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए वहां के मिस्र के, तो उन्होंने अपने वालिद को और अपने भाइयों ने पूरा अपना खानदान जो है वो मिस्र में बुला लिया, और फिर जब से बनी इसराइल मिस्र में आबाद हुए। अब मिस्र में आबाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर चला गया, उसके बाद बहुत सारे आए हो, लेकिन ये बनी इसराइल की कौम ने धीरे धीरे दीन से दूर होना शुरू कर दिया, और आखिरकार ये कौम ऐसी बन गई कि उस वक्त जो जिस कौम का मुसलसल फिरौन की कौम थी, वो फिरौन की कौम आहिस्ता आहिस्ता इन पर गालिब होना शुरू कर दी। तो कब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है मुसलमानों को दूसरों के ऊपर मुसल्लत करता है, जब वो दीन को छोड़ना शुरू करते हैं। आज हमारे साथ भी यही है, अगर दूसरी कौम हम पर मुसल्लित हो रही है तो हमको ये समझना है कि हमने कहीं ना कहीं दीन को पीछे छोड़ दिया। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये क्या है, सुन्नत है कि जब कौम जो है वो उसमें जहलत पर उतर आती है, दीन से दूर होती जाती है, तो अल्लाह ताला कोई जालिम बादशाह, कोई जाबिर बादशाह उस पर मुसल्लत कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का भी हाल हो गया। हाँ? इस पर फिरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा कि यकीनन ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहता है। अब कहो क्या कहते हो। फिर उन सब ने फिरौन को मशवरा दिया कि उसे और उसके भाई को इंतजार में रखिए और तमाम शहरों में हरकारे भेज दीजिए कि हर माहिर फन जादूगर को आपके पास ले आए। चनांचा जादूगर फिरौन के पास आ गए। उन्होंने कहा, अगर हम गालिब रहे तो हमें इसका सिला तो जरूर मिलेगा। फिरौन ने जवाब दिया, हाँ, और तुम मुकर्रब बारगाह रहोगे। फिर उन्होंने मूसा से कहा, तुम फेंकते हो या हम फेंकें? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम ही फेंको। उन्होंने फिर जो अपने अंचर फेंके तो निगाहों को मसहूर और दिलों को खौफजदा कर दिया और बड़ा ही जबरदस्त जादू बना लाए। अब यहाँ पर देखो दो चीजें हमको समझनी है कि फिरौन के जो जादूगर थे, उन लोगों को जब बुलाया गया तो उन्होंने मुतालबा किया कि अगर हम गालिब आ गए तो क्या करोगे। और नबी का क्या रहता है कि नबी लोगों से कभी कोई अजर नहीं चाहता है ना। तो इसी तरह हम भी अल्लाह ताला हमसे भी बहुत सारे काम दूसरों से करवाता है, लेकिन अगर सामने वाला हमको बोलते भी कि मैं आपको क्या दूं, तो वहां पर हमको यही कहना है कि अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने मुझे आपके कामों के लिए खड़ा किया था, अल्लाह ताला ने कर दिया, मेरा अजर मेरे अल्लाह के पास है। और फिर और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से जब उन लोगों ने पूछा कि आप डालते हैं अपना जादू पहला कि हम डालते, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ही डालो। तो यहाँ पर मूसा ने अपने आप को पीछे किया। तो पीछे रहने वाले, जो हमको ये दिमाग में रहता है कि जो आगे रहेगा वो ज्यादा उसके लिए अहमियत ज्यादा है, जो आगे रहेगा वो हमेशा हर तरह से फायदा हासिल करता है, हमारे दिमाग में ये। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बोला कि तुम पहले फेंको, मैं बाद में फेंकूंगा, तो बाद में फेंकने से कितना उनको अजर मिला, उनको क्या फायदा पहुंचा, वो भी हमको दिमाग में रखना है। क्योंकि मूसा ने अपना मौजूदा दिखाने में पहल नहीं की है ना, क्योंकि अगर वो पहल दिखाते तो लोग क्या समझते कि ये तो जादू है ना। लेकिन जब लोगों ने दूसरे जादूगरों को देखा
कि ये जादू है। और उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने का मौजिज़ा देखा तो लोगों के दरमियान में जादू और मौजिज़े में उन्होंने फर्क महसूस किया वहां पर, और खुद जादूगर भी समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है ना। और फिर तो था, और उसके बाद क्या हुआ, और अपनी जाती जिंदगी में भी अगर हम हमारी बारी बाद में आती है, अगर हमारी जाती जिंदगी में भी हम देखते हैं कि हमको पहले मौका नहीं मिला, हमको बाद में मौका मिल रहा है कोई भी काम को पेश करने का, या हम पिछली सीट पर बैठ गए हैं, तो हमें ये समझना है कि अल्लाह का ये फैसला है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे पिछली सीट पर बिठाया है तो अल्लाह का फैसला है, अगर अल्लाह ताला ने मेरे इस काम को बाद में करवाया है तो ये अल्लाह का फैसला है, और ये ज्यादा फायदेमंद है मेरे लिए, इसलिए अल्लाह ताला ने मेरे साथ ये मामला किया। कभी कभी हमारी बात मान ली जाए, और कभी हमारी बातें माननी पड़ती है, लेकिन उसमें खैर होता है। कभी हम दूसरों की बात मानते हैं, कभी लोग हमारी बात मानते हैं, तो दोनों में ही खैर है। यहाँ पर हमको ये समझना आता है। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि फेंक अपना आसा। उसका फेंकना था कि आन की आन में वो उनके उस झूठे तिलस्म को निकलता चला गया। इस तरह जो हक था वो हक साबित हुआ, और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होकर रह गया। फिरौन और उसके साथी मुकाबला मैदान में मगलूब हुए और फतेहमंद होने के बजाय उल्टे जलील हो गए, और जादूगरों का हाल ये हुआ गोया किसी चीज ने अंदर से उन्हें सजदे में गिरा दिया। कहने लगे, हमने मान लिया रब्बुल आलमीन को, उस रब को जिसे मूसा और हारून मानते हैं। फिरौन ने कहा, तुम इस पर ईमान ले आए कभी इसकी कि मैं तुम्हें इजाजत दूं? यकीनन ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने इस दारुल सल्तनत में की, ताकि उसके मालिकों को इब्तिदार से बेदखल कर दो। अच्छा, तो इसका नतीजा अब तुम्हें मालूम हुआ जाता है। मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और इसके बाद तुम सबको सूली चढ़ाऊंगा। उन्होंने जवाब दिया, बहरहाल हमें पलटना अपने रब ही की तरफ है। तू जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियां जब हमारे सामने आ गई तो हमने उन्हें मान लिया। ए रब, हम पर सब्र का फैजान कर और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे फरमा बरदार हूँ। फिरौन ने उसकी कौम के सरदारों से कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि मुल्क में फसाद फैलाए और वो तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे? फिरौन ने जवाब दिया, मैं उनके बेटों को कत्ल करवाऊंगा और उनकी औरतों को जीता रहने दूंगा। हमारे इख्तिदार की गिरफ्त उन पर मजबूत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। जमीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है, और आखिरी कामयाबी उन्हीं के लिए है जो उससे डरते हुए काम करे। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि जब उन जादूगरों ने ईमान ले आए उस पे मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो फिरौन ने उनको धमकी दी, है ना, और धमकी दी और उनसे कहा कि मैं मुखालिफ सिंह से हाथ पैर कटवाऊंगा। मुखालिफ सिंह से कटवाने के पीछे क्या हिकमत थी कि अगर मुखालिफ सिंह से कटाएंगे तो इंसान की मौत वाकई नहीं होगी, मतलब उनको तड़पा के मारेंगे। और उसके बाद एक इंसान को मुसीबत के वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। तो फिरौन के जादूगर जो थे, जब उन पर ये मुसीबत आई तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू हुए, और फिर इसके बाद में ईमान में जब वो दाखिल हो गए तो ईमान वाले ही अल्लाह से मदद मांगते हैं और सब्र करते हैं। तो उनको जब जान का खतरा लाहक हो गया तो उन्होंने सब्र की दुआ मांगी, यानी खौफ के मौके पर भी सब्र की जरूरत होती है ताकि इंसान का दिल जमा रहे, यानी मुसीबत का सामना करने के लिए भी सब्र की दुआ मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सब्र करूंगी, नहीं, हम सब्र कर ही नहीं सकते जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद नहीं आती। सब्र से ज्यादा वसी और बेहतरीन नेमत जो है वो सब्र से इंसान गलत काम से बच जाता है। सब्र करने से क्या होता है कि अल्लाह ताला हमसे गलत काम नहीं करवाता है, और जब इंसान सब्र करने लगता है तो अल्लाह की मदद जरूर आती है और आखिरत में उसको अजर अजीम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला नवाजता है। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह का ख्याल हमारे दिलों में आना चाहिए, और जब इंसान अल्लाह की तरफ राग़िब होता है तो दिल पलट आता है। एक और चीज यहाँ पर जो समझने की वो ये है कि देखो, जब फिरौन के सामने वो जादूगरों ने इस तरह से कहा, मुतालबा किया
तो फिरौन तो खामोश हो गया। हाँ, उसने कुछ नहीं कहा। फिरौन को उकसाए कौन? उसकी कौम। क्या बोले उनके सरदारों ने कि क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा? वो जादूगरों को तो सजा सुना दिया, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल के बारे में कुछ नहीं कहा फिरौन ने। तो उसके जो सरदार थे उन लोगों ने उनको उकसाए कि तू क्या इन लोग दोनों को छोड़ देगा ऐसा ही, ताकि मुल्क में फसाद फैलाए और तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे। तब फिरौन ने उनके मुतालिक कहा कि इनके बेटों को कत्ल करवाऊंगा और उनकी औरतों को जिंदा रहने दूंगा। ये सेकंड टाइम हुआ मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। तो इससे ये समझ में आया कि फिरौन के जो साथी थे वो अच्छे नहीं थे। अगर अच्छे साथी होते तो उनको ये मुतालबा नहीं करते ना। हमारे साथ भी यही है, क्या कोई हमारे साथ है, अगर हम गलत लोगों की महफिल में बैठे, अगर किसी के कोई मामला हमारे सामने पेश आता है, हमारा दिल नर्म पड़ता है, हम उसकी तरफ झुकने लगते हैं, लेकिन हमारे साथी बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, या ऐसा है ऐसा है। तो हमारे साथियों को, हमको अपने साथी कैसे चुनना चाहिए? नेक साथी हमारे चुनने चाहिए, जो हमको दीन की तरफ राग़िब करे, हमको जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब करे। अगर हमारे साथी अच्छे नहीं है तो हम कितनी भी अच्छाई हमारे अंदर हो, वो हमको वो काम करने नहीं देते, जैसे यहाँ पर फिरौन के साथ हुआ। उसकी कौम के लोगों ने कहा, तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी सताए जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, करीब है कि वो वक्त कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुमको जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। हमने फिरौन के लोगों को कई साल तक कहत और पैदावार की कमी में मुब्तला रखा कि शायद उनको होश आए, मगर उनका हाल ये था कि जब अच्छा जमाना आता तो कहते हम इसी के मुस्तहिक हैं, और जब बुरा जमाना आता तो फिरौन और मूसा और उसके साथियों को अपने लिए फालेबत ठहराते। हालांकि दर हकीकत उनकी फालेबत अल्लाह के पास थी, मगर उनमें से अक्सर बेइल्म थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तू हमें मसरूर करने के लिए कोई निशानी ले आए, हम तेरी बात मानने वाले नहीं। अब यहाँ पर अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे, तुमको जमीन में खलीफा बनाए, फिर तुम कैसे अमल करते हो? यहाँ अल्लाह हमें हर हाल में आजमाता है ना। अल्लाह ताला इख्तिदार देकर भी आजमाता है, इख्तिदार लेकर भी आजमाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का आजमाइश हमेशा मोमिन के साथ रहेगी। तो हमें अपने अमल की फिक्र करनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला मुझे अपने घर का बड़ा फर्द बना रहा है तो मुझे ये देखना है कि एज अ बड़ा फर्द होने के मैं उस रोल को कैसे निभा रहा हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी को मैं कैसे पूरी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये है कि जब अल्लाह ताला ने फिरौन के साथ जो कहत साली का मामला किया तो क्या हुआ? अल्लाह अस्सबूर है, अल्लाह ताला ने उन्हें मोहलत दी, यानी कहत साली में मुब्तला किया, पैदावार की कमी में मुब्तला किया, और उनको थोड़े थोड़े वक्फे से अल्लाह ताला ने अजाब में डालता चला गया। एक साथ अल्लाह ताला ने उनकी रस्सी नहीं खींची। इससे ये समझ में आता है कि अल्लाह अस्सबूर है। अल्लाह ताला उन्हें मोहलत दे रहा था कि अब थोड़ी सी कहत साली आई, फिर ये कौम पलट आएगी, अल्लाह ताला को मानने लगेगी, फिर इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको मोहलत दे रहा था। नेमत का मिलना, अगर अल्लाह ताला हमको कोई नेमत अता फरमाता है तो हमें ये हमारा अपना कमाल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला इनके साथ ऐसा ही कर रहा था ना। अच्छा जमाना भी ला रहा था, बुरा जमाना भी ला रहा था। अच्छा जमाना आता तो ये समझते कि हमारी मेहनत का नतीजा है, और जब बुरा जमाना आता तो मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों पर दिल फाड़ते कि तुम्हारी वजह से हमारे पर ये मुसीबत आई। तो शुक्र करने से नेमत बाकी रहती है। अगर वो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अच्छा जमाना लाया और उस पर वो शुक्र करते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर अपनी नेमत को बाकी रखता और नेमत में और इजाफा करता, लेकिन इन्होंने तो शुक्र किया ही नहीं, बल्कि इनको कहा कि तुम ही मतलब हमारे लिए जो है वो क्या मनहूस हो। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुरसरियां फैलाई, मेंढक निकाले, खून बरसाया। ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी किए चले गए और वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। जब कभी उन पर बला नाजिल हो जाती तो कहते, ए मूसा, तुझे अपने रब की तरफ से जो मनसब हासिल है उस बिना पर हमारे हक में दुआ कर। अगर अब के तू हम पर से ये बला टलवा दे तो हम तेरी बात मान लेंगे और बनी इस्राइल को तेरे साथ भेज देंगे। मगर जब हम उन पर अपना अजाब एक मुकर्रर वक्त मुकर्रर तक के लिए, जिसको वो बहरहाल पहुंचने वाले थे, हटा लेते तो वो यकलक अपने
अहद से फिर जाते। तब हमने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया था और उनसे बेपरवाह हो गए थे। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे कि दुनिया से जब इंसान ठुकराया जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम की बात फिरौन ने नहीं मानी, तो दिल में उसकी अल्लाह की याद और बस जाती, वो उसका ईमान और मजबूत हो जाता है। अगर दुनिया वाले ठुकरा रहे, एक ईमान वाले की निशानी है कि अगर दुनिया वाले ठुकरा रहे फिर भी उसका ईमान हाई लेवल पे और चला जाता है। और दुनिया उन्हें भुला देती है, दुनिया उन्हें याद नहीं रखती, लेकिन वो उन्हें जन्नत याद आती है। उस वक्त वो लोगों का ये शेवा रहता है कि वो जन्नत की याद करते हैं। और अल्लाह के अजाब की किस्में हमने यहाँ देखी कि तूफान भेजा, टिड्डी दल भेजा, सुरसुरियां फैलाई, मेंढक निकाले, खून बरसाया, ये सब निशानियां इस देने के बावजूद भी देखने के बावजूद भी जो है वो उनके अंदर कोई भी ऐसी हरकत नहीं दिखाई दी कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते, बल्कि ये उल्टा इनसे कहते कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अगर तूने हमसे अजाब दूर कर दिया तो हम जो है वो क्या करेंगे, तेरे साथ बनी इसराइल को भेज देंगे। तो यहाँ पर एक चीज हमको ये समझनी है कि बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि तुम हमारे लिए दुआ करो, तुम हमारे लिए दुआ करो। बेशक दुआ हमको करना है, क्योंकि अल्लाह के जब इंसान कोई जिंदा है और जिंदा इंसान से कहेगा कि तुम दुआ करो तो ये दुआ कर सकते हैं। लेकिन जिस इंसान पे मुसीबत पहुंची है, अगर वो खुद दुआ करेगा तो उसकी दुआ मांगने में जो तासीर होगी, उसकी आजिजी में जो गिड़गिड़ाना कपन, जो एक उसका एक अल्लाह ताला की तरफ आहोजारी का जो अंदाज होगा, जिससे अल्लाह सुब्हानहू ताला जो वो उसकी इस अमल से, उसके इस तरीके से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने से अल्लाह ताला उसकी तकलीफ को दूर करेगा। वरना हम अब तो ये दिमाग में बैठता है, शैतान बैठाता है कि हम तो इतने वो नहीं है, मुत्तकी परहेजगार नहीं है, तुम पांचों की नमाज पढ़ते हो, तुम करो, ऐसा तो है ही नहीं बात। अल्लाह ताला तो चाहे वो इंसान कैसा भी, जब अल्लाह ताला की तरफ कोई बंदा पलट आता है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला तो उसकी दुआ को कबूल करता ही है, बल्कि अल्लाह को तो बहुत खुशी होती है कि बंदा मेरे पास पलट आया। और उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमजोर बना के रखे गए थे उस सरजमीन के मशरिक व मगरिब का वारिस बना दिया, जिसे हमने बरकतों से मालामाल किया था। इसी तरह बनी इस्राइल के हक में तेरे रब का वादा खैर पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था। और हमने फिरौन और उसके कौम का वो सब कुछ बर्बाद कर दिया जो बनाते और चढ़ाते थे। बनी इस्राइल को हमने समंदर से गुजार दिया, फिर वो चले और रास्ते में एक बस्ती पर उनका गुजर हुआ जो अपने चंद माबूदों की गुरुद्वारा बनी हुई थी। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जिसे इन लोगों के माबूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग बड़ी नादानी की बातें करते हो। ये लोग जिस तरीके की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है, और जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और माबूद तुम्हारे लिए तलाश करूं? हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर की कौमों पर फजीलत बख्शी है। और अल्लाह फरमाता है कि वो वक्त याद करो जब हमने फिरौन वालों से तुम्हें निजात दी, जिनका हाल ये था कि तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला कर रखते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। हमने मूसा को 30 शब रोज के लिए कोहे सीना पर तलब किया और बाद में 10 दिन का और इजाफा कर दिया। इस तरह उसके रब की मुकर्रर करदा वो मुद्दत पूरे 40 दिन हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा कि मेरे पीछे तुम मेरी कौम में जानिशीनी करना और ठीक काम करते रहना और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर न चलना। जब वो मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुंचा और उसके रब ने उससे कलाम किया तो उसने इल्तिजा की, ए रब, मुझे या राय नजर दे कि मैं तुझे देखूं। फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ जरा सामने के पहाड़ की तरफ देख, अगर वो अपनी जगह पर कायम रह जाए तो अलबत्ता तू मुझे देख सकेगा। चुनांचा उसके रब ने जब पहाड़ पर तजल्ली की तो उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा गश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो बोला, पाक है तेरी जात, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं हूँ। फरमाया, ए मूसा, मैंने
میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا، میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں دوں اسے لے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس نے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان سے بہتر مفہوم کی پیروی کرے۔ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں پڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے بھی جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کرے ویسا بھرے؟ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیور سے ایک بچڑے کا پتلا بنا دیا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کے فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جلد بازی گمراہی کی طرف لوگوں کو مشکل کرتی ہے نا۔ اجلت ناپسندیدہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جلد بازی ناپسندیدہ ہے، اور تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے انسان کے پاس ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جو مجھے یہاں پر بتانی وہ یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو پوری کی پوری توقع انہوں نے ہارون علیہ السلام پر رکھ کر چھوڑی نا، کہ تم میرے بعد میری قوم کی جو ہے وہ نگرانی کرنا، میرے قوم کو سنبھالنا۔ جبکہ ہارون علیہ السلام کا مقام اور ان کی پوزیشن ان کے مقابل میں اسی قوم کے اندر سے بہت سے ویسی نہیں تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو غصہ آیا، تو یہاں پر ہی جو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے تختیوں کو پھینک دیا، ایسا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد میں انہوں نے ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچا، یعنی ان کو غصہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ تو غصہ آیا اور اس کو جو ہے وہ کس طرح سے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، وہ چیز ہم کو اس واقعے میں الحمدللہ ملتی ہے۔ یہ اس لیے ملتا ہے کہ جب سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ انہوں نے اپنے بھائی سے، اپنی قوم سے کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹیشن کیا تھا، سمجھنا ہے، توقع زیادہ کی تھی کہ میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا، اللہ نے مجھے بلایا ہے تو میری قوم جو ہے وہ میرے پیچھے برابر، میں جیسا بتا کے گیا ہوں ویسا کرو گے۔ تو اپنے توقع سے زیادہ کسی کے بھی تعلق سے ہم کو زیادہ توقع نہیں رکھنا ہے۔ اگر ہم نے توقع رکھا تو ہمارے کو غصہ آئے گا۔ غصہ آنے کی وجہ میں یہاں پر یہ بتایا گیا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ہارون علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے تو ان کی قوم میں بہت سے دوسرے لیڈر بھی تھے ہارون علیہ السلام کے مقابل میں۔ ہارون علیہ السلام ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور جو لیڈر تھے وہ منافقین تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو لیڈر تھے وہ منافقین تھے۔ موسیٰ کے ساتھ ان کی جو ہے وہ
करीबी थी, रिश्तेदारी थी, वो क्या कुछ कर सकते थे उसका अंदाजा नहीं हुआ। मतलब वो समझते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है तो मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में हम कुछ भी कर सकते हैं। और हारून अलैहिस्सलाम के साथ जो तवक्को थी उस तवक्को पर हारून अलैहिस्सलाम पूरे नहीं उतरे, इसलिए उनको गुस्सा आया। अब ये जो है गुस्सा आने की वजह था। अब यहाँ पर गुस्से को दूर किस तरह किया करना चाहिए वो भी हमको यहाँ पर मिलता है कि हारून अलैहिस्सलाम ने बात करना शुरू की। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया और हारून अलैहिस्सलाम ने बात की, मुंह से बोले। हमारा हाल क्या होता है, गुस्सा दूसरे इंसान को गुस्से को और ज्यादा शिद्दत कब होती है, जब सामने वाले ने हाथ उठाया तो हम भी अपना हाथ उठा लेते हैं। तो दोनों तरफ से गुस्सा है, गुस्से को कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हारून अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बात करना शुरू किया कि ये वाकया क्यों हुआ, क्यों ये मतलब इन लोग जो है वो इस तरीके से करने लगे, क्यों ये लोग बछड़े की पूजा करने लगे। ये बात मूसा हारून अलैहिस्सलाम उनको बताने लगे। वो भले से उनको मार रहे थे, उनके पेशानी के बाल खींच रहे थे, लेकिन हारून अलैहिस्सलाम उनको बोलते जा रहे थे। और ये भी कहा कि मजबूरी क्या थी, क्यों मैं इनसे मगलूब हो गया, ये भी कहा मेरी हद क्या थी, उन्होंने ये भी बताया। और अगर मैं सख्त कदम उठाता, ये भी बताते मूसा हारून अलैहिस्सलाम कि अगर मैं सख्त कदम उठाता तो कौम दो हिस्सों में बढ़ जाती है ना। ये सबसे बड़ी उनकी समझदारी थी कि अगर मैं सख्त कदम उठाता तो दो ग्रुप बन जाते, एक मूसा हारून अलैहिस्सलाम के फेवर में हो जाता, एक वो सामरी के फेवर में हो जाता। तो वो ये भी बताते कि अगर मैं सख्त कदम उठाता तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाती और आप वापस लौट कर आते तो उस वक्त मुझे और भी ज्यादा तुम इल्जाम लगाते कि तूने मेरी तो कौम को जो वो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक वाहिद उम्मत थी, मैं तो तेरे को एक वाहिद उम्मत देकर गया था, लेकिन तुमने इस उम्मत के टुकड़े कर दिए, इसलिए मैं इंतजार करता रहा। हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं तवक्का करता रहा और उसके नतीजे में क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। तो यहाँ पर हमको एंगर मैनेजमेंट का सबक मिल रहा है कि गुस्सा कब आता है और गुस्से को ठंडा कर किस तरह से किया जाए। अब हमको गुस्सा आ रहा है तो हमको क्या करना है, तवक्का नहीं रखना है। तवक्का रखेंगे तो हमको गुस्सा आएंगे, हमको गुस्सा इस तरीके से हमको थोड़ा अपने आप पर काबू करना। हाँ, ये बात अलग है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के कानून को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तब हम खामोश बैठेंगे, तो वहाँ एक ऐसा मामला है कि हमारे दिल में ईमान है ही नहीं। ईमान, हमको गुस्सा ऐसी बातों पर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। फिर देखिए जब गुस्सा ठंडा हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी, है ना। गुस्सा ठंडा हो रहा है तो माफी मांगी, तो क्या कहा कि ऐ परवरदिगार मुझे भी और मेरे भाई को भी माफ कर दे और तेरी रहमत में हमें दाखिल फरमा, तू बहुत रहम करने वाला। तो कुरान हमें यहाँ पर तीन हल बताता है। एक, हमको किसी से तवक्का नहीं रखना चाहिए। दूसरा ये कि हमको हमारा कम्युनिकेशन कायम रखना है, बात करते रहना है, जो भी गुस्सा हो रहा है उससे बात करते रहना है। और तीसरा ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांगते हैं। तो तीन हल बताए गुस्से को ठंडा करने। जवाब में इरशाद हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो जरूर अपने रब के गजब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में जलील होंगे। झूठ करने वालों को हम ऐसी ही सजा देते हैं और जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर ले और ईमान ले आए तो यकीनन इस तौबा व ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर और रहम फरमाने वाला है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वो तख्तियां उठा दी जिनकी तहरीर में हिदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। और उसने अपनी कौम के 70 आदमियों को मुंतखब किया ताकि वो उसके साथ हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हो। जब उन लोगों ने एक सख्त दलदले ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे सरकार आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझे हलाक कर सकते थे। क्या आप इस फुतूर में जो हमसे चंद नादानों ने किया था हम सबको हलाक कर देंगे। ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए से आप जिसे चाहते हैं गुमराही में मुब्तला कर देते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत बख्शते हैं। हमारे सरपरस्त तो आप ही हैं, बस हमें माफ कर दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। आप सबसे बढ़कर माफ फरमाने वाले हैं और हमारे लिए इस दुनिया की भलाई भी लिख दीजिए और आखिरत की भी। हमने आपकी तरफ रुजू कर लिया। जवाब में इरशाद हुआ,
नाफरमानी से परहेज करेंगे, ज़कात देंगे और मेरी आयत पर ईमान लाएंगे। बस आज ये रहमत उन लोगों का हिस्सा है जो इस पैगंबर नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अख्तियार करे, जिसका जिक्र उन्हें अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है। वो उन्हें नेकी का हुक्म देता है, बदी से रोकता है, उनके लिए पाक चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम करता है, और उन पर से वो बोझ उतारता है जो उन पर लदे हुए थे, और वो बंदिशें खोलता है जिनमें वो जकड़े हुए थे। लिहाजा जो लोग इस पर ईमान लाए और इसकी हिमायत और नुसरत करें, फिर उस रोशनी की पैरवी करें जो उसके साथ नाजिल की गई है, वही फलाह पाने वाले हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि ए इंसानों, मैं तुम सब की तरफ उस खुदा का पैगंबर हूँ जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वही जिंदगी बख्शता है, वही मौत देता है। बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके भेजे हुए नबी उम्मी पर, जो अल्लाह और उसके इरशादात को मानता है, और पैरवी इख्तियार करो उसकी। उम्मीद है कि तुम राह रास्त पा लोगे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से एक गिरोह ऐसा भी था जो हक के मुताबिक हिदायत करता और हक ही के मुताबिक इंसाफ करता था, और हमने उसकी कौम को 12 घरानों में तकसीम करके उन्हें मुस्तकिल गिरोह की शक्ल दे दी थी। और जब मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी कौम ने पानी मांगा तो हमने उसको इशारा किया कि फला चट्टान पर अपनी लाठी मारो। चुनांचा उस चट्टान से यकायक 12 चश्मे फूट निकले, और हर ग्रोह ने अपने पानी पीने की जगह मुतय्यन कर ली। हमने उन पर बादल का साया किया, उन पर मन व सलवा उतारा। खाओ वो पाक चीजें जो हमने तुम्हें बख्शी हैं, मगर इसके बाद उन्होंने जो कुछ किया तो हमने जुल्म नहीं किया, बल्कि वो अपने ऊपर जुल्म करते रहे। याद करो वो वक्त जब उनसे कहा गया था कि इस बस्ती में जाकर बस जाओ और उसकी पैदावार से अपने हस्बे मंशा रोजी हासिल करो, और हित्ततुन कहते जाओ, और शहर के दरवाजे में सजदारेज होते हुए दाखिल हो। हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे और नेक रवैया रखने वालों को मजीद फजल से नवाज देंगे। मगर जो लोग उनमें से जालिम थे, उन्होंने उस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाला, और नतीजा ये हुआ कि हमने उनके जुल्म की पादाश में उन पर आसमान से अजाब भेज दिया। और जरा उनसे उस बस्ती का हाल पूछो जो समंदर के किनारे वाक़ थी। उन्हें याद दिलाओ वो वाक़या कि वहां के लोग सब हफ्ते के दिन अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी करते थे, और ये मछलियां सब ही के दिन उभर कर सतह पर उनके सामने आती थी, और सब के सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थी। ये इसलिए होता था कि हम उनकी नाफरमानियों की वजह से उनको आजमाइश में डाल रहे थे। अब यहाँ पर देखो सबका वाक्य बयान किया जा रहा है। सबके वाक्य में हम सबको पता है ना, इससे पहले भी सबका वाक्य आ चुका है। सबका वाक्य ये जो बनी इस्राइल की बस्ती में एक समंदर के किनारे ये बस्ती आबाद थी, और वहां पर अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश के तौर पर एक दिन शनिचर का जो दिन था उसके दिन जो है वो तिजारत करने से रोका, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी आजमाइश की। शनिचर के दिन ज्यादा मछलियां आती थी समंदर के करीब, वो देखते थे। और जब दूसरा दिन आता था जब मछलियों को पकड़ने का, उस दिन मछलियां समंदर में नहीं आती थी। तो ऐसे जब ये बनी इस्राइलियों ने क्या किया कि अपनी हिकमत इस्तेमाल की कि भाई जुमेरात को, जैसे जुम्मा को जाला डालते थे, शनिचर को फंस जाती थी मछलियां, इतवार को ले लेते थे, और ये बोलते थे कि हमने सबका कानून नहीं तोड़ा। तो इस तरह से जब ये हरकत किए तो वहां पर 3 ग्रुप हो गए। उस बनी इस्राइल के बस्ती में 3 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, दूसरा ग्रुप अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहा था लेकिन जो गलत काम कर रहे थे उनको रोक रहा था और खुद भी रुक रहा था, और तीसरा जो ग्रुप था वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहा था, अपने आप को रोक रहा था, लेकिन जो गलत काम कर रहे थे उसको मना नहीं कर रहा था। तो अल्लाह ताला ने पहले और तीसरे ग्रुप पर अल्लाह का अजाब आया, और एक ग्रुप पर अल्लाह अजाब नहीं भेजा, इसलिए कि वो ग्रुप वाले ने क्या किया, खुद अल्लाह की नाफरमानी नहीं की और दूसरों को भी उससे रोकते रहे। हालांकि वो तीसरे ग्रुप वाले उनसे कहते थे कि तुम इनको क्यों रोक रहे हो, इन लोग तो तुम्हारी बात नहीं मानते। तो वो कहते थे कि हम अल्लाह ताला के सामने हुज्जत तो कायम कर सकेंगे,
तो ये वाक्य हमको क्या बता रहा है कि हमको भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहना है, खुद भी इस पर अमल करना है और दूसरों को भी अमल करने की दावत देते रहना है। हमको उनकी अल्लाह का पैगाम पहुंचाने से अपने आप को रोकना नहीं। तो यहाँ पर ये हमको समझना है इस वक्त। और उन्हें ये भी याद दिलाओ कि जब उन्होंने उनमें से एक गिरोह ने दूसरे गिरोह से कहा था, तुम ऐसे लोगों को नसीहत क्यों करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है? तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के हुजूर अपनी मौजरत पेश करने के लिए करते हैं और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग इस नाफरमानी से परहेज करने लगे। आखिरकार जब वो उन हिदायत को बिल्कुल ही फरामोश कर गए जो इन्हें याद कराई गई थी, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और बाकी सब लोगों को जो जालिम थे इनकी नाफरमानियों पर सख्त अजाब में पकड़ लिया। फिर जब वो पूरी सरकशी के साथ वही काम किए चले गए जिससे इन्हें रोका गया था, तो हमने कहा बंदर बन जाओ और जलील और ख्वार। और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया था कि वो क़यामत तक बराबर ऐसे लोग बनी इस्राइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको बदतरीन अजाब देंगे। यकीनन तुम्हारा रब सजा देने में तेज दस्त है और यकीनन वो दरगुजर और रहम से भी काम लेने वाला है। हमने इनको जमीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में तकसीम कर दिया। कुछ लोग इनमें से नेक थे और कुछ उससे मुख्तलिफ, और हमने उनको अच्छे और बुरे हालात से आजमाइश में मुब्तला करते रहे, शायद कि ये पलट आए। फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे नाखलक उनके जानशीन हुए जो किताब इलाही के वारिस होकर इसी दुनिया दनी के फायदे समेटते हैं और कह देते हैं कि तवक्को है कि हमें माफ कर दिया जाएगा, और अगर वही मताए दुनिया सामने आती है तो फिर लपक कर उसे ले लेते हैं। क्या उनके किताब का अहद इन्हें या अहद नहीं लिया जा चुका था कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो हक हो, और ये खुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है। आखिरत की क़यामगाह तो खुदातर्स लोगों के लिए ही बेहतर है। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझते? जो लोग किताब की पाबंदी करते हैं और जिन्होंने नमाज कायम कर रखी है, यकीनन ऐसे नेक किरदार लोगों का अजर हम जाया नहीं करेंगे। उन्हें वो वक्त भी या कुछ याद है जबकि हमने पहाड़ को हिलाकर उन पर इस तरह छा दिया था गोया वो छतरी है, और वो गुमान कर रहे थे कि वो उन पर आन पड़ेगा। उस वक्त हमने उनसे कहा था जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामो और जो कुछ इसमें लिखा है उसे याद रखो। तवक्को है कि तुम गलत रवि से बचे रहोगे। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को याद दिलाओ वो वक्त जबकि तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए कहा कि कहीं तुम कयामत के रोज ये ना कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर थे। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि हमने उनसे तमाम लोगों से ये अहद किया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्तु बिरब्बिकुम, है ना? ये अलस्तु बिरब्बिकुम में ये है कि कयामत तक जितनी भी रूहें आने वाली थी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितनी भी रूहें आने वाली थी, उनको अल्लाह ताला ने इकट्ठे पैदा कर दिया आदम अलैहिस्सलाम की पूंछ से, और फिर उनसे खुद अल्लाह ताला ने खिताब किया उन तमाम रूहों से जिसमें हमारी और तुम्हारी भी रूहें हैं, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब रूहों ने अपने रब को पहचान लिया और कहा क्यों नहीं, भला क्यों नहीं अल्लाह ताला, आप ही हमारे रब है। और फिर क्या कहा कि हम ये गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। तो अल्लाह ने उन्हें बताया कि ये इसलिए याद दहानी करा रहा हूँ कि कयामत के दिन तुम ये ना कहो कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि हमारा भी कोई रब है। और याद रखिए कि इस बात को इंसान के लाज शऊर में डाल दिया गया, इसीलिए जिनका शऊर कुछ भी काम करता है मगर जब वो हक को देखता है तो पहचान लेता है कि ये हक है। जैसे नजाशी और फिरौन के जादूगर, है ना? नजाशी बादशाह ने भी देखा कि हक सही है तो नजाशी बादशाह हक पहचान लिया। फिरौन के जादूगर ने देखा मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये हक है तो हक को पहचान लिया। तो ये किस वजह से? वो अल्लाह ताला से जो वादा किया है ना उन्होंने, रूहों ने हमारी, उस वजह से।
तो अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में खैर रख दी है। अब हम ये सोचते कि हमें क्यों याद नहीं आता। अब हम लोग सोचे तो हमको याद नहीं आता कि हमारी रूहों ने अल्लाह ताला से ये वादा किया है कि वो कौन सा दिन था, हम कहाँ खड़े थे, तो वो हमारे हाफिजे में नहीं, हमको ये सब याद नहीं है। उसके असरात हैं। असरात क्या है कि हम हक को पहचान लेते हैं, ये असर है, लेकिन वो वाकया हमको याद नहीं है, लेकिन वो हाफिजे में नहीं है। क्यों? अगर वो हमें याद होता तो फिर तो हमारा इम्तिहान ही खत्म हो जाता ना। यानी हमारी कामयाबी का इन्हिसार ईमान बिल गैब पर तो है, इसीलिए ईमान लाना बहुत बड़े अजर सवाब का बास है। तो अल्लाह ने हमें पुकार कर कहा कि मैं तुम्हारा रब नहीं? तो हम सब ने इकरार किया हुआ है, आप ही हमारे रब है। कयामत के दिन हम जाकर ये नहीं कह सकते कि हमारा रब कौन सा है, ये कोई भी नहीं कह सकता। हमें आपका नहीं पता, इसलिए हम गैरों को इलाह बना दिया है, ऐसा हम नहीं कह सकते। और ये हमारी फितरत में पहचान अल्लाह ताला ने डाल दी। और अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे और इस सबक को याद दिलाते रहे, और उसके बाद अल्लाह के रसूल आए कि कुरान हमारे पास दे दिया। इस कुरान के जरिए अल्लाह ताला हमको वो सबक बार बार याद दिलाता है। जब भी आता है अलस्तु बिरब्बिकुम, हमको याद आ रहा है कि हमारी रूहों ने अल्लाह ताला से वादा, अल्लाह ताला ने हमारी रूहों से वादा लिया कि अल्लाह ताला आप हमारे रब हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला अपनी तरफ से कोई भी ऐसा उज़ुर नहीं पेश कर रखेगा कि जिससे हम अल्लाह ताला से उल्टा मतलब हुज्जत करें। या ये ना कहने लगो कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी और हम बाद को उनकी नस्ल में पैदा हुए, फिर क्या आप हमें इस कसूर पे पकड़ते हैं जो गलतकार लोगों ने किया था? देखो, इस तरह हम निशानियां वाज़े तौर पर पेश करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग पलट आए। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों के सामने उस शख्स का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयात का इल्म अता किया था, मगर वो उनकी पाबंदी से निकल भागा। आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि वो भटकने वालों में शामिल होकर रहा। अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों के जरिए से बुलंदी अता करते, मगर वो तो जमीन की तरफ झुक कर रह गया और अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ा रहा। लिहाजा उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई। तुम उस पर हमला करो तब भी जबान लटकाए रहे और उसे छोड़ दो तब भी जबान लटकाए रहे। यही मिसाल है उन लोगों की जो हमारी आयात को झुठलाते हैं। तुम ये हिकायत इनको सुनाते रहो, शायद ये कुछ गौर फिक्र करें। अब ये इस वाक़े में ये जो एक इंसान का जिक्र किया गया कि वो अल्लाह ताला उसको आसमान की तरफ लेके जाना चाहता है और वो इंसान है कि जमीन की तरफ ही लेके चला जा रहा है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसको हमने कुत्ते के जैसा बना दिया। ये अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया एक इंसान का। इस वाक़े में अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में बताया। ये वाक़या सच्चा नहीं है, ये हर इंसान के अंदर ये चीज अल्लाह ताला बता रहा है कि ये हर इंसान में है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने दो मुतजाद चीजें डाला है। एक ये है कि अल्लाह ने इंसान को रूह से पैदा किया, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्म दिया। जिस्म की तमाम जरूरियात इंसान जमीन से पूरी करता है ना, नीचे की तरफ से, और रूह की जरूरियात आसमान की तरफ से पूरी कि हमें अल्लाह ताला ने सबने डाला है। अब इंसानी जिंदगी में एक कश्मकश है, एक तरफ रूह उसको ऊपर ले जाना चाहती है और इखलाक, किरदार और निगाह में, नज़्बुल ऐन में इंसान को ऊपर उठना चाहता है। इंसान के अंदर कि मैं ऊपर उठूं, सबसे अच्छा इखलाक मेरा हो, ये इंसान कोशिश करता है और वो उठना चाहता है। एक ये है कि वो ख्वाहिशात का बंदा भी बन जाता है, दौलत का पुजारी बन जाता है और जिनकी ख्वाहिशात मुतालबे करने लगती है उसको। फखर और दौलत, कार और गाड़ियां और जायदाद और बहुत सी चीजें, उन सब चीजों के पीछे इंसान पड़ जाता है और रूहानी तकाजों को भूल जाता है। वो रूहानी तकाजे में ऊपर की तरफ जाता भी है, लेकिन फिर क्या कर देता है, वो पीछे हो जाता है। और फिर क्या होता है कि ये कश्मकश है इसके साथ। अब इस कुरान में जो वाकया बयान किया गया है कि किसी एक इंसान का वाकया नहीं, बल्कि ये हर इंसान का वाकया है और हर इंसान इसी कश्मकश में मुब्तला है। मैं और आप, हम सब इसी कश्मकश में मुब्तला है।
अल्लाह ताला कहता है कि हमने आयात भेजी, निशानियां भेजी, हमने कुरान भेजा, हमने इससे पहले भी आसमानी किताबें भेजी, वो सब जो है वो हम इंसान को बुलंद मुकाम पर उठाने के लिए हमने ये चीजें भेजी। कुछ लोग अपनी तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं और जो है वो उसके बाद कुछ लोग जो है वो उसकी रस्सी को तोड़कर उसकी बंदिश से आजाद होकर शैतान के पीछे अपने आप को लगा लेते हैं और शैतान उनको दुनिया का कुत्ता बना देता है। ये जो कुत्ते की मिसाल है वो ऐसा है। और इंसानों की जो मिसाल कुत्ते जैसी है, कुत्ता दरअसल इंसान के अंदर का हैवानी जज्बा है। हमारे अंदर एक हैवानी जज्बे को भी अल्लाह ताला ने रखा है, वो एक इंसान के अंदर हैवानी जज्बा कुत्ते की तरह। कुत्ता दरअसल इंसान के अंदर गजब का जज्बा है। कुत्ता जो है वो इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात का इजहार है। उसकी मिसाल ये है, ये कहने के बजाय कि हमारे अंदर गजब है, शहवानी ख्वाहिशात के पीछे लग गए, हम दुनिया परस्त हो गए, है ना। और तुम्हारे पास जिंदगी का कोई आला मकसद नहीं रहा। हम जब दुनिया के पीछे रह जाते तो हमारे पास जिंदगी का कोई आला मकसद नहीं रहता। ये कहने के बजाय अल्लाह ताला ने कुत्ते की मिसाल दी कि कुत्ते को देखो, वो जब भी दुनिया में चलता है, जब भी रास्ते में चलता है, हम उसको देखते हैं कुत्ते को चलते हुए, तो क्या करता है, वो दो ही चीजों की तलाश रहती है उसके सामने, दो ही चीजें रहती है, एक उसका पेट और दूसरी उसकी शर्म। बस कुत्ते को हम देखते हैं ना दुनिया में, कुत्ता बेरहम बेशरम जानवर है ना, हम देखते हैं उसके साथ, तो ऐसा ही करता है। पहला ये कि वो उन्हीं दो चीजों की तलाश में वो चलता रहता है, सूंघता रहता है और हमेशा खाने का शौकीन है। किसी और को शरीक नहीं करना चाहेगा ना, अगर वो कोई चीज खाता है तो किसी और को शरीक नहीं करता है, दूसरे कुत्तों को भी आने नहीं देता अपने खाने में भी। एक पूरा मुर्दा अगर पड़ा हुआ भी हो ना, तो वो अकेला उस लाश को खाएगा, किसी दूसरे को उस लाश के करीब भी आने नहीं देगा। ये उसकी खसलत है। और वो जिनसी मामले में भी वो इंतहाई गंदा जानता है। इंसान के अंदर भी ये सिफतें हैं जो कुत्ते के अंदर है। और इंसान अगर उसकी पैरवी करने लगता है, वो कुत्ते के अंदर की ख्वाहिशात की पैरवी करने लगता है, तो जाहिर में तो वो इंसान है, लेकिन निफाक के लिहाज से वो कुत्ता बन जाता है। निफाक के लिहाज से वो कुत्ता बन जाता है और वो जो है वो पेट का पुजारी बन जाता है। पेट शिकम परस्त और शहवत परस्त वो इंसान बन जाता है और जो है वो उसकी पीछे पूरी जिंदगी, उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, बस खाना और जो है वो अपनी शहवत को पूरी करता और रूह के तकाजों को इंसान भूल जाता है। इबादत करना भूल जाता है, अल्लाह के कलाम से फायदा नहीं उठाता। कलाम सुनता है लेकिन उससे फायदा नहीं उठाता। दुनिया में बड़े काम के लिए अपनी जिंदगी को वक्त नहीं करता, बल्कि इन्हीं छोटे छोटे कामों में अपनी जिंदगी को उलझा के रख देता है। और बिस्तर मर्ग पर जब आता है तब उसे याद आने लगता है कि और भी मुझे बहुत से काम करने थे जो मुझे दुनिया में करने थे, लेकिन मैं नहीं कर सका। हाय अफसोस, हाय अफसोस, ये कहते हुए वो दुनिया से चला गया। तो हमको अल्लाह ताला ने कुत्ते की मिसाल देकर हमको समझाया कि तुमको अपनी जिंदगी ऐसे ही नहीं बनाना है। तुम्हारी जिंदगी को मैंने बामकसद बनाकर दुनिया में भेजा है, अपनी जिंदगी को बामकसद बना। बड़ी ही बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया और वो अपने आप अपने ही ऊपर जुल्म करते रहे हैं। जिसे अल्लाह हिदायत बख्शे वही राह रास्त पाता है और जिसको अल्लाह अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे वही नाकाम और नामुराद होकर रहता है। और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नुम ही के लिए पैदा किया है। इनके पास दिल व दिमाग है मगर वो उससे सोचते नहीं, उनके पास आंखें हैं मगर वो उनसे देखते नहीं, उनके पास कान है मगर वो उससे सुनते नहीं। वो जानवरों की तरह है बल्कि उससे भी ज्यादा गए गुजरे। ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए गए हैं। अल्लाह अच्छे नामों का मुस्तहिक है, उसको अच्छे ही नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नाम रखने में रास्ते से मुनहरिफ हो जाते हैं। जो कुछ वो करते हैं उसका बदला वो पाकर रहेंगे। हमारी मखलूक में एक ग्रोह ऐसा भी है जो ठीक हक के मुताबिक हिदायत और हक के मुताबिक इंसाफ करता है। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुठला दिया है तो इन्हें हम बतदरीज ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे कि उन्हें खबर तक ना होगी। मैं
ले रहा हूँ, मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है। और क्या इन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि इनके रफीक पर जुनून का असर नहीं है, वो तो एक खबरदार करने वाला है जो बुरा अंजाम सामने आने से पहले साफ साफ मुतनब्बे कर रहा है। क्या इन लोगों ने आसमान व जमीन के इंतजाम पर कभी गौर नहीं किया, और किस चीज को भी जो खुदा ने पैदा की है आंखें खोल कर नहीं देखा। और क्या ये भी नहीं उन्होंने सोचा कि शायद इनकी मोहल्लत जिंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ लगा हो। फिर आखिर पैगंबर की इस तंबीह के बाद और कौन सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर ये ईमान लाए, जिसको अल्लाह रहनुमाई से महरूम कर दे। उसके लिए फिर कोई रहनुमा नहीं है और अल्लाह इन्हें इनकी सरकशी में ही भटकता हुआ छोड़े देता है। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो कयामत की घड़ी कब नाजिल होगी। कहो, उसका इल्म मेरे रब ही के पास है, उसे अपने वक्त पर वही जाहिर कर देगा। आसमानों और जमीन में वो बड़ा सख्त वक्त होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगा। ये लोग उसके मुतालिक तुमसे इस तरह पूछते हैं गोया कि तुम उसकी खोज में लगे हुए हो। कहो, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, मगर अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मक्का के लोग जो है ना पूछते थे, ये लोग तुमसे पूछते कि आखिर वो कयामत की घड़ी कब आएगी। ये लोग इसलिए नहीं पूछते थे कि अपनी जो है वो आखिरत को संवारना है, बल्कि ये मजाक के तौर पर कि तुम हमेशा कहते हो कि ये करोगे तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, तो मजाक उड़ाते। तो अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला पर मक्का के लोगों का सवाल और उसका जवाब अल्लाह ताला दे रहा है कि इसका इल्म तो क्या है, अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ने ये कहने के लिए कहा। और फिर ये एक बार ये कि कयामत तो आकर ही रहेगी, तुम इससे पूछो कि तुमने कयामत की क्या तैयारी की। ये सवाल का जवाब है। ये लोग मजाक उड़ाते हैं और अल्लाह ताला उनके इस मजाक को इस तरीके से पूछने लगा है। ए नबी, इनसे कहो, मैं अपनी जात के लिए किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वो होता है। अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत से फायदे अपने लिए हासिल कर लेता और मुझे कभी कोई नुकसान न पहुंचता। मैं तो महज एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी बातें माने। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिनसे उसका जोड़ा बनाया ताकि उसके पास सुकून हासिल करे। फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो उसे एक खफीफ सा हमल रह गया जिसे लिए लिए वो फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अपने रब से दुआ की कि अगर तूने हमको अच्छा सा बच्चा दिया तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। मगर जब अल्लाह ने इनको एक सही व सालिम बच्चा दे दिया तो वो उसकी बख्शिश और इनायत में दूसरों को इसका शरीक ठहराने लगे। अल्लाह बहुत बुलंद व बरतर है। उन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं, कैसे नादान है ये लोग कि उनको खुदा का शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो ना उनकी मदद कर सकते हैं और ना आप अपनी मदद ही पर कादिर हैं। अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने की दावत दो तो वो तुम्हारे पीछे ना आए। तुम खुदा इन्हें पुकारो या खामोश रहो, दोनों सूरतों में तुम्हारे लिए यकसा ही रहे। तुम लोग खुदा को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वो तो महज बंदे हैं जैसे तुम बंदे हो। इनसे दुआएं मांग देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब दें। अगर इनके बारे में तुम्हारे ख्यालात सही हैं, क्या ये पांव रखते हैं कि उनसे चले, क्या ये हाथ रखते हैं कि उनसे पकड़े, क्या ये आंख रखते हैं कि आंखें रखते हैं कि देखें, क्या ये कान रखते हैं कि उनसे सुने। ए नबी, इनसे कहो बुला लो अपने ठहराए हुए शरीकों को, फिर तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीरें करो और मुझे हरगिज मोहल्लत ना दो। मेरा हामी व नासिर वो खुदा है जिसने ये किताब नाजिल की है और वो नेक आदमियों की हिमायत करता है, बखिलाफ इसके कि तुम जिन्हें खुदा को छोड़कर पुकारते हो वो ना तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना खुद अपनी मदद करने के काबिल हैं। बल्कि अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो तो वो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। बज़ाहिर तुमको ऐसा नजर आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मगर फिर वाकई वो कुछ भी नहीं देखते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नरमी और दरगुजर का तरीका इख्तियार करो, मारूफ की तलकीन किए जाओ और जाहिलों से ना उलझो। अगर कभी शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है।
हकीकत में जो लोग मुत्तकी हैं उनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो फौरन चौकन्ने हो जाते हैं और फिर इन्हें साफ नजर आने लगता है कि उनके लिए सही तरीकाकार क्या है। अब यहाँ पर अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी व दरगुजर का तरीका इख्तियार करो। अहकामात में ये जाहिलों से एराज करने के बारे में है कि तुम्हारे साथ अगर ये इस तरीके से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ये पूछते हैं कि कब कयामत आएगी, तो ये बोली ये तुम उनके साथ में नरमी का दरगुजर का तरीका इख्तियार करो। तो यहाँ पर हमारे लिए सबक है कि हमारे साथ तो इस तरीके के सवालात लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, तो हमारा भी मामला ये होना चाहिए कि हम उनसे नरमी और दरगुजर का मामला करें। गुस्सा अगर आए तो गुस्सा करना जाहिलों की निशानी, तो हमको उनकी हरकतों पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। शैतान की शर से पनाह मांगते रहना चाहिए हमें, और ईमान वाले गौर फिक्र करते हैं, हर शर से बचने का जरिया ईमान वाले अख्तियार करते हैं। तकवे से इंसान को बहुत कुछ नजर आने लगता है, अल्लाह का जिक्र हर शर से हमें बचाने का जरिया होता है। रहे उनके यानी शयातीन के भाई बंदों उन्हें इनकी कजरवी में नीचे लिए चले जाते हैं और इन्हें भटकाने में कोई कसर उठा नहीं रखते। ए नबी, जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी यानी मौजज़ा पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों ना इंतखाब कर ली। इनसे कहो मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है। ये बसीरत की रोशनियां हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो उसे कबूल करें। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो और खामोश रहो, शायद कि तुम पर भी रहमत हो जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब को सुबह व शाम याद किया करो, दिल ही दिल में, राजी और खौफ के साथ, और जबान से भी हल्की आवाज के साथ। तुम उन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। जो फरिश्ते तुम्हारे रब के हुजूर तकर्रुब का मकाम रखते हैं, वो कभी अपनी बड़ाई के घमंड में आकर उसकी इबादत से मुंह नहीं मोड़ते और उसकी तस्बीह करते हैं और उसके आगे झुके रहते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कुरान के पढ़ने और सुनने के आदाब बताए है ना। अल्लाह ताला फरमा रहे कि आदाब ये है कि खामोश रहे, कुरान जब पढ़ा जा रहा है तो खामोश रहे और उसमें तवज्जो के साथ सुने। खामोश रहने के साथ साथ हमारी तवज्जो कुरान पर रहे ताकि अल्लाह की रहमत हासिल। और सुबह शाम के अस्कार का हुक्म दिया जा रहा है ना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को सुबह और शाम याद किया करो। तो यहाँ पर सुबह शाम के अस्कार का हुक्म दिया जा रहा है। कुरान और सुन्नत से जो साबित है वो सुबह शाम के अस्कार को उनको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। दिल में आजिजी के साथ और खौफ के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करें, और गाफिल की दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं सुनता। और यकीन और एतमाद के साथ अगर हम दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को सुनता है। और बंदा जब अल्लाह का जिक्र करता है तो वो अपने आप को मजबूत किले में पाता है। अगर हम सुभान अल्लाह वो भी हम भी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इस बंदे को एक मजबूत किले में रख दिया जिससे शैतान उसका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। अल्लाह से याद करने का सलीका यहाँ बताया जा रहा है, उससे दिल की गफलत जो है वो दूर होती है। इसके बाद यहाँ पर सजदा है, सजदा तिलावत यहाँ पर आ रहा है। सजदा तिलावत सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम करते थे। हजरत उमर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की किरात करते और जब सजदे तिलावत आती तो आप सल्लम सिद्धा करते, तो हम भी आप सल्लम के साथ सिद्धा करते, हजरत उमर कहते हैं। और हत्ता कि हमें और आप सल्लम के बास को अपनी पेशानी रखने की भी जगह न मिलती, मतलब सिर्फ ऐसा सिद्धा करते, किसी के पीठ लग जाती है तो जमीन पर नहीं टेकते, सिर्फ ऐसे सिद्धा करते, तो वो दूसरों के ऊपर झुककर सिर्फ इशारे से ही सिद्धा कर लेते थे। आप सल्लम की तमाम भी फौरन सिद्धा कर ले, अगरचे इसके लिए किबले की तरफ झुकना शर्त नहीं है, किबले की तरफ झुकना शर्त नहीं है। अगर जहाँ भी हम बैठे हैं वहीं पर ही सिद्धा कर ले। इस सिजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर कहते हैं, लेकिन उठते हुए कुछ नहीं कहते। फिर कहते सजदा वजिया लिल्लाही वाली दुआ पढ़ते हैं, और या तो सुभान रब्बियल आला भी पढ़ सकते हैं, और 3 दफा इसमें सलाम भी नहीं फेंकते, और इसमें वुजू का भी कोई दरकार नहीं है। और एक जगह मैंने ये भी ऐसा पढ़ी हूँ कि अगर अरबी आयात पढ़े
तो सिजदा करें, अगर ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो नहीं, ये भी मैंने एक जगह पढ़ा है। हमारा यहाँ पर सूरह इराक खत्म हुई, हमारी जो है वो सूरह अनफाल अल्हम्दुलिल्लाह भी शुरू हो रही है, उसकी 40 आयतें स्टार्टिंग की, और सूरह अनफाल ये मदनी सूरह है। सूरह इराक मक्की सूरत थी, सूरह अनफाल मदनी सूरत। इसमें सूरह अनफाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जंग बदर का तस्करा किया है और माले गनीमत का इसमें तस्करा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। सूरह अनफाल मदनी। तुमसे अनफाल के मुतालिक पूछते हैं, कहो ये अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, बस तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। सच्चे अहले ईमान तो वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लरस जाते हैं और जब अल्लाह की आयत उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर एतमाद रखते हैं। जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं, ऐसे ही लोग हकीकी मोमिन हैं। उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, कसूरों से दरगुजर है और बेहतरीन रिस्क है। इस माल गनीमत के मामले में भी वैसी ही सूरत हाल पेश आ रही है जैसी उस वक्त पेश आई थी जबकि तेरा रब तुझे हक के साथ तेरे घर से निकाल लाया था और मोमिनों में से एक ग्रोह को ये नागवार था, वो इस हक के मामले में तुझसे झगड़ रहे थे, दर हालांकि वो साफ साफ नुमाया हो चुका था। यहाँ पर ये सूरह का नाम अनफाल है ना, अनफाल नफिल की जमा, नफिल यानी इबादत में ज्यादती, इसको कहते हैं नफिल, अनफाल। अब यहाँ पर जो है वो सूरह अनफाल की शान नुज़ूल ये बताई जाती है कि सूरह अनफाल जंग बदर के मुतालिक इसमें आया है। अनफाल से मुराद गनीमतें भी है, यानी ज्यादती है। ये पहली जंग थी हिजरत करने के बाद मुसलमानों की, ये पहली जंग थी जो मुसलमानों ने अल्लाह की राह में लड़ी और उस दिन को यौमुल फुरकान भी कहा गया, क्योंकि उस दिन फैसला हो गया था कि कौन हक पर है और कौन बातिल है और कामयाब कौन होगा और आइंदा कौन आगे बढ़ेगा, ये भी फैसला कर किया जा चुका था। और इस जंग में मुसलमान सिर्फ 313 थे जबकि मुशरिकीन 1000 की तादाद थी। मुसलमानों के पास क्या थे, सिर्फ 2 घोड़े थे और इनके पास जो है वो 300 घोड़े। बज़ाहिर इसमें कोई मुनासिबत हमको नजर नहीं आती थी। अगर जाहिरी तौर पर हम देखें तो हमको ऐसा लगे कि मुसलमान बहुत कमजोर है और मुशरिकीन बहुत ज्यादा ताकतवर है, दुश्मन का पल्ला बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन मुसलमानों को इसमें बहुत बड़ी फतेह हासिल। और जब फतेह हासिल हुई तो माले गनीमत आया, तो आपस में थोड़ी बहुत कशमकश, आपस में सहाबा के दरमियान में कुछ कशमकश हुई। नौजवान कहते थे कि हमने आगे जाकर जंग की तो हमको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, और जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि हमने पीछे से रहकर तुम्हारे को बचाया, तुम्हारा दफा किया, तो हमको ज्यादा मिलना चाहिए। तब ये अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई। और इसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जितना क्या हमारे भी दिल कांपते हैं कि जब ईमान हमारा बढ़ता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जंग, हालांकि मुसलमानों की तादाद बहुत कम, मुशरिकीन की तादाद इनसे 3 गुना ज्यादा, इसके बावजूद भी मुसलमान को अल्हम्दुलिल्लाह फतेह हुई। तो ये फतेह किस वजह से हुई? उनके अपने काबिलियत पर हुई क्या? उनके पास जो हथियार थे उस पर हुई? किस पर हुई? ना उनके पास काबिलियत थी क्योंकि 313 थे, बहुत कमजोर थे, और हथियार भी नहीं थे क्योंकि मुसलमान जंग के लिए तो गए ही नहीं थे ना, जंग के लिए तो निकले ही नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका लाया कि उनको जंग करना पड़ा। तो जो मुसलमानों को जो फतेह हासिल हुई वो उनके ईमान का जो लेवल, उनका जो हाई था, उनके ईमान का जो इतना आला मुकाम था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको फतेह हासिल। तो जंग में या किसी भी मामले में अगर फतेह होती है तो हमारे पास जो असला है, जो हमारे पास जो साजो सामान है, हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं फौज में, उससे अल्लाह ताला फतेह और शिकस्त का फैसला नहीं करता है। अल्लाह ताला इस बात पर फैसला करता है कि हम
किस नियत से जंग कर रहे हैं। हम अल्लाह सुब्हान ताला के दीन को कायम करने के लिए, दीन को गालिब करने के लिए फतेह कर रहे हैं। हमारा ईमान का लेवल बहुत हाई होने की वजह से अल्लाह सुब्हान ताला की मदद आती है। अगर हम इसके बाद हम देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब वो वाली जंग आई, वो कौन सी, जब फतेह मक्का के बाद हुई थी वो जंग हुनैन, है ना, तो उसमें तो मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि जब मुसलमानों को अपनी कसरत पर वो था, घमंड था, फख्र था कि अब तो हम तो बाकी ही रहेंगे, हर बार हम लोग बहुत कम रहते थे फिर भी हम जीतते थे, लेकिन अब तो हम लोग बहुत ज्यादा है, तो वहां भी अल्लाह ताला ने उनको ये बता दिया। तो हमारी नीयत पे दारो मदार। अगर हम लोग कोई काम करने जा रहे हैं, हमारे लिए तो हर काम एक जंग के बराबर है ना। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, हमारी नीयत खालिस अल्लाह ताला के लिए है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए जरूर फतेह हासिल करेगा। अगर अल्लाह ताला के लिए हमारी खालिस नीयत नहीं है, दुनियावी एतबार से हमारी नीयत खालिस है, तो कहाँ से हमको फतेह मिल सकती है। उनका हाल ये था गोया वो आंखों देखे मौत की तरफ हाँके जा रहे थे। याद करो वो मौका जबकि अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों ग्रोह में से एक तुम्हें मिलेगा। तुम चाहते थे कि कमजोर ग्रोह तुम्हें मिले, मगर अल्लाह का इरादा यह था कि वो अपने इरशादात से हक को हक कर दिखाए और काफिरों की जड़ें काट दे, ताकि हक हक होकर रहे और बातिल बातिल होकर रहे। अब यहाँ पर दूसरा ग्रोह किसका था? अबू सुफियान का, है ना। अबू सुफियान ने क्या किया, उसको जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि अबू सुफियान इतना बड़ा मालों से, ऊँटों से, 40 ऊँटों पर लगा हुआ सामान, पहले तो वो खाली गया, उसके पास इतने सारे दीनार थे, मक्का के पूरे लोगों का पैसा उसके पास था, वो जा रहा था तिजारत के, तब खबर मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के रसूल उनको उसी वक्त पकड़ना चाहते थे अबू सुफियान को, लेकिन वो निकल गया उनके हाथों से। लेकिन जब वो वापस हो रहा था तब उसको पता लग गया, खबर लग गई कि मुसलमान मेरे को लूट सकते, तो उसने हिकमत भी इस्तेमाल करी, दूसरा रास्ता इख्तियार किया, फिर उसके अलावा उसने मक्का में खबर भी पहुंचा दी, जिसकी वजह से मक्का वाले जो है वो मुसलमानों के साथ जंग के लिए लड़ने के लिए आए। हालांकि अबू सुफियान कह रहा था कि अब मेरा सामान बच गया है, अब आपको आने की जरूरत है, लेकिन वो जो कुरैश के बड़े बड़े जो सरदार थे, उनको घमंड था कि मुसलमानों की हिम्मत कैसे हुई हमारे माल पे नजर रखने की, इस वजह से वो बोले कि नहीं हम लड़ाई करके रहेंगे। और जो ये मुसलमान थे उनका ये था कि हम लोग को लड़ना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का फैसला करके इनकी जड़ काट दिया जाए। और दूसरा ग्रुप अबू सुफियान का था, अल्लाह हक और बातिल में तमीज कराना चाहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रात भर दुआएं करते रहे, अल्लाह की मदद, फिर अल्लाह ताला ने अपनी मदद किया 5000 फरिश्तों से। मदद हमेशा अल्लाह ही की तरफ से आती है, इंसान की तरफ से मदद नहीं आती। और फिर जंग के वक्त में मौसम के जरिए से भी अल्लाह ताला ने मदद किया, किस तरह से बारिश हुई और मुसलमान ऊपर की तरफ थे और मुशरिकीन नीचे की तरफ थे, तो नीचे की तरफ आने के लिए उनको पैर रखना उनके लिए मुश्किल हो गया, पैर कदम जमाना, और मुसलमान ऊपर की तरफ थे तो रेत जो जम गई, मुसलमानों को पैर को जमाने में आसानी हो गई। तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद दी है। मुस्लिमों को ये कितना ही नागवार हो, और वो मौका जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, जवाब में उसने फरमाया मैं तुम्हारी मदद के लिए पैदल पे 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताई कि तुम्हें खुशखबरी हो और तुम्हारे दिल उससे मुतमईन हो जाएं, वरना मदद तो जब भी होती है अल्लाह ही की तरफ से होती है। यकीनन अल्लाह जबरदस्त और दाना है। और वो वक्त जबकि अल्लाह अपनी तरफ से उन्नति की शक्ल में तुम पर इत्मीनान और बेखौफी की कैफियत तारी कर रहा था और आसमान से तुम्हारे ऊपर पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें पाक कर दे और तुमसे शैतान की डाली हुई नजासत दूर कर दे और तुम्हारी हिम्मत बढ़ाए और इसके जरिए से तुम्हारे कदम जमा दे। और वो वक्त याद करो, और वो वक्त जब कि तुम्हारा रब फरिश्तों को इशारा कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान को साबित कदम रखो, मैं अभी उन काफिरों के दिलों में रौब डाले देता हूँ, बस तुम उनकी गर्दनों पर ज़र्ब और जोड़ पर चोट लगाओ। ये इसलिए कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया, और जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे अल्लाह के लिए निहायत सख्त गीर है। ये है तुम लोगों की सजा, अब इसका मजा चखो।
اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان سے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جنگ کے اصول بتا رہا ہے کہ میدان جنگ سے نہ بھاگے، پہلا اصول کہ میدان جنگ سے جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، کہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول یہ کہ ٹھکانہ دوزخ ہے، اس لیے انسان کو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر تم جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگے تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ اور انسان کو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے اصول بتائے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی تم نے انہیں نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ابو جہل کی دعا کا تذکرہ ہے کہ ابو جہل نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کر دے۔ وہ ان کو یہ زعم تھا کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، اللہ کے رسول نعوذ باللہ غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت کر کے دکھایا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دے، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی، اپنی مدد کے ساتھ تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنایا، شاید تم شکر گزار بنو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی باہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اس میں بتا رہا ہے کہ ایمان والوں کو رسول کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ اللہ کا کلام سننے کے بعد یا تو اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے انسان، یا نافرمان بن جاتا ہے، دونوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ اور فتنہ جب آتا ہے تو اس میں ہر انسان لپیٹے میں آتا ہے، چاہے وہ انسان اچھا ہو یا برا ہو، ہے نا۔ اور ایمان والوں کے لیے کچھ احکامات بتائے گئے ہیں یہاں پر کہ آزمائش انسان کی مال اور اولاد سے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے۔ مال بھی اس کے لیے آزمائش ہے، اسی طرح اس کی اولاد بھی اس کے لیے آزمائش ہے، کہ نعمت اور فتنہ بھی، نعمت بھی ہے اور یہ
फितना भी है। जब अल्लाह की इताअत में लगाएंगे तो नेमत होगी, और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की इताअत के अपोज में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, फितना बन जाएगा। और तकवे से इंसान के अंदर सही और गलत का फर्क वाज़ेह हो जाता है, और अल्लाह के कुर्ब का जरिया भी बन जाता है। इंसान ही बुराई को समझने लगता है और उन बुराइयों को दूर करने लगता है। इंसान को अल्लाह ताला ये समझा देता है कि ये बुराई है, इससे मुझको कैसे बचना है, इससे मैं कैसे दूर रहूं, और उन बुराइयों को दूर करने लगता है अल्लाह ताला, और अल्लाह के करीब होता है। तकवा अगर अल्लाह ताला हमारे अंदर डालता है तो अल्लाह ताला हमारे अंदर से बुराइयों को दूर करता है, और हमसे जो भी कसूर होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ फरमाते हैं। वो वक्त भी याद करने के काबिल है जबकि मुनकरीन हक तेरे खिलाफ तदबीरें सोच रहे थे कि तुझे कैद कर दे या कत्ल कर डाले या जिलावतन कर दे। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। जब उनको हमारी आयात सुनाई जाती थी तो ये कहते थे कि हाँ, सुन लिया हमने, हम चाहे तो ऐसी ही बातें हम भी बना सकते हैं। ये तो वही पुरानी कहानियां हैं जो पहले से लोग कहते चले आ रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को कत्ल करने का जो मंसूबा बनाया गया था ना, वो यहाँ पर अल्लाह ताला बताया कि वो वक्त भी याद करो कि मुनकरीन तुम्हारे खिलाफ तदबीरें कर रहे थे, तुम्हें कैद करे या कत्ल करे या जिला वतन करे। वो लोग चाले चल रहे थे, अल्लाह ताला भी चाले चल रहे थे। यहाँ पर अल्लाह के रसूल के साथ जो हुआ था, उनके घर के अतराफ में जब खड़े थे और उनको मारने के लिए पूरे कबीले के एक एक इंसान को लेकर खड़े थे, तो ये यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो जब अल्लाह ताला ने उनकी नजरों को बंद कर दिया, और आपसे समझे मट्टी लेकर उनके ऊपर फेंक दिया, उनके बीच से निकल गई थी। अल्लाह की तदबीर थी, अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला तुमको इस तरीके से सही सलामत निकाल भी सकता है। और वो बात भी याद है जो उन्होंने कही थी, खुदाया अगर ये वाकई हक है तेरी तरफ से तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब हम पर ले आ। उस वक्त तो अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करने वाला ना था, जबकि तू उनके दरमियान था, और ना अल्लाह का ये कायदा है कि लोग इस्तग़फ़ार करते रहे और वो उनको अजाब दे दे। लेकिन अब क्यों ना वो उन पर अजाब नाजिल करे, जबकि वो मस्जिद हराम का रास्ता रोक रहे हैं, हालांकि वो इस मस्जिद के जायज मुतवल्ली नहीं है। इसके जायज मुतवल्ली तो सिर्फ अहले तकवा ही हो सकते हैं, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। बैतुल्लाह के पास इन लोगों की नमाज क्या होती है? बस सीटियां बजाते हैं, तालियां पीटते हैं। बस अब लो इस अजाब का मजा चख लो, अपने उस इनकार हक की पादाश में जो तुम करते रहे हो। जिन लोगों ने हक को मानने से इनकार किया है, वो अपने माल खुदा के रास्ते से रोकने के लिए सर्फ करते हैं और अभी और खर्च करते रहेंगे, मगर आखिरकार यही कोशिशें इनके लिए पछतावे का सबब बनेंगी। फिर वो मगलूब होंगे, फिर ये काफिर जहन्नुम की तरफ घेर लाए जाएंगे, ताकि अल्लाह गंदगी को पाकीज़गी से छांट कर अलग कर दे और हर किस्म की गंदगी को मिलाकर इकट्ठे करे, फिर उस कुलंदे को जहन्नुम में झोंक दे। यही लोग असल दिवालिये हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे अजाब का जो लोग मुतालबा करते हैं कि अल्लाह ताला हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब हम पर ला दे, ये चैलेंज के अंदाज में कहते थे। यानी उनका मतलब ये था कि अगर वाकई ये हक होता और खुदा की तरफ से होता तो इसके झुटलाने का नतीजा ये होना चाहिए था कि हम पर आसमान से पत्थर बरसने लगते और हमारे लिए अजाब अल्लाह ताला मुहैया करता। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो ये समझते कि अल्लाह की तरफ से नहीं है। और फिर ये कि इस सवाल का जवाब ये कि इस्तग़फ़ार अजाब से बचाने का सबब है। ये अगर इस्तग़फ़ार करते ही लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हो, उनको अजाब दे दे, लेकिन अब क्यों वो ना अजाब पर नाजिल करेंगे? जिस जगह पर लोग इस्तग़फ़ार करते रहते हैं वहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब नहीं आता। अल्लाह ताला ने मक्की दौर में ये अजाब क्यों नहीं भेजा? उसकी पहली वजह यही है कि जब तक नबी किसी बस्ती में मौजूद है और हक की तरफ दावत दे रहा है, उस वक्त तक बस्ती के लोगों को मोहलत अल्लाह ताला देता रहता है, और जो है वो और अजाब भेजकर इससे पहले इनसे इस्लाह का मौका भी देता है। अजाब भेजने से पहले अल्लाह ताला उनके लिए मौका भी देता है कि अब ये अपनी इस्लाह करेंगे। दूसरी वजह ये कि जब तक बस्ती में ऐसे लोग आते रहेंगे
जो अपनी पिछली गलतियों की वजह से जो वो इस्तगफार करते रहेंगे और आइंदा ना करने की इस्लाह करते रहेंगे, तब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बस्ती को तबाह व बर्बाद नहीं करता। और जब नबी उस बस्ती पर उज्जत पूरी करने के बाद मायूस होकर वहां से निकल जाता है, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बस्ती पर अपना अज़ाब डालता है। और मक्का के लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। जब अल्लाह के रसूल मस्जिद से वहां से मक्का से निकल गए तो मक्का वालों पर बहुत अजाब आया। अभी अबू सुफियान ही आके आपसे सुनते कहने लगा कि हमारे लिए दुआ करो। ये अल्लाह की सुन्नत है। ए नबी, इन काफिरों से कहो कि अगर अब भी बात ना आए तो जो कुछ पहले हो चुका है उससे दरगुजर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये उसी पिछली रविश का इरादा करेंगे तो गुज़िश्ता कौमों के साथ जो कुछ हो चुका है वो सबको मालूम है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, इन काफिरों से जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरा की पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो फितने से रुक जाए तो उनके आमाल को देखने वाला अल्लाह है, और अगर वो ना माने तो जान रखो अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त है और वो बेहतरीन हामी व मददगार है। तो यहाँ पर ये बताया अल्लाह की रहमत का इजहार किया जा रहा है कि दरगुजर कर लिया जाए, और अगर पिछली रविश का इरादा करेंगे तो उनको जो है वो अल्लाह ताला उनसे दरगुजर का मामला करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग का मतलब भी बताया जा रहा है कि दीन अगर पूरा हो जाए और फितना निकल जाए तो हमारा जो है मकसद पूरा हो गया। अल्लाह हमें जो है वो हर किस्म के अजाब से महफूज रखे। अब थोड़ा सा वो करेंगे हम इस बारे में जो जो अहम पॉइंट है वो हम देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नेमतों को अल्लाह का एहसान समझना चाहिए, अपना कमाल अपनी काबिलियत नहीं समझना चाहिए। पहला पॉइंट इसमें हमारे लिए भी अल्लाह ताला जो भी नेमतें हमारे साथ कर सकता है वो हमारी अपनी काबिलियत का नतीजा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एहसान। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि खुशहाली और बदहाली दोनों ही इम्तिहान होते हैं। खुशहाली देकर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा इम्तिहान लेता है, आजमाता है, और बधाई देकर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाता है। और खुशहाली की आजमाइश ज्यादा टफ है बनिस्बत बधाई की आजमाइश। और तीसरा पॉइंट है कि बेकरारी और बेचैनी और तकलीफ की सूरत में नमाज अदा करने से, 2 रकअत नफिल नमाज अदा करने से इंसान की कैफियत बदल जाती है और उसे सुकून और करार आ जाता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल जब जंग बदर शुरू होने से पहले नमाज पढ़े थे ना, अल्लाह ताला की मदद हासिल किए थे, तो हम जब भी हम बेचैन हो, जब भी हम तकलीफ में हो, तो हमको 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। ये अल्लाह के रसूल का ही इस्लाम। फिर इसके बाद तीसरा बाद वाला पॉइंट ये कि नेक काम करने के बावजूद अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। कभी भी तकब्बुर और गुरूर नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। हम नेक अमल कर रहे हैं तो हम बेखौफ में होकर बैठ जाए कि मैं तो नेक अमल कर रही हूँ, अब अल्लाह ताला का अजाब नहीं आएगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साहबा ने पूछा कि आपने कहा कि कोई भी इंसान अपने महज अमल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं होगा। साहबा ने क्या अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल आप भी? तो आपने फरमाया हाँ मैं भी। जब तक मेरे इस नेक अमल पर अल्लाह का फजल ना होगा मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं हूँ। तो हम अपने अमल को देखकर इस घमंड में ना पड़े कि नऊज़ुबिल्लाह मैं तो जन्नत में चली। तो ये कि कामयाबी सब्र के साथ है, सख्तियां और तकलीफें दिलों को नरम करती। कामयाबी कभी जब भी हम कामयाब होते हैं तो हम ये जायजा ले अपना कि मैंने जब वो मेरा टफ वक्त था, जब वो चैलेंज का वक्त था, तब मैंने कौन सी सब्र की थी, मैंने क्या की थी तो मुझको कामयाबी मिली। हम उसका जायजा लें, क्योंकि हमेशा कामयाबी सब्र की ही वजह से मिलती है। अगर हम सब्र नहीं करेंगे तो हमको कामयाबी नहीं हासिल। और सख्तियां और जब तकलीफ हमारी जिंदगी में आती है तो उससे हमारे दिल नर्म होते हैं। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में सख्तियां ला रहा है, तकलीफें ला रहा है, तो उसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को नर्म करना चाहिए। ये अल्लाह का अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जिंदगी में जो भी मौका लाए उसको हमको पॉजिटिव वे में अगर हम लोग देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी अल्लाह ताला से मायूस नहीं होंगे। फिर एक और पॉइंट है कि तफक्कुर हिदायत के रास्ते में रुकावट देता है। अगर अल्लाह ताला चाहे भी कि मैं इस इंसान को हिदायत दूं, लेकिन उस इंसान की तफक्कुर की वजह से वो हिदायत नहीं पा जाता। और आखिरी पॉइंट ये है
کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. چاہے میں نیک عمل کروں چاہے میں برا عمل کروں, تو میرے عمل سے نفع اور نقصان نہیں لکھا ہوا. نفع ہوگا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نقصان ہوگا وہ بھی اللہ کی جانب سے. اسی لیے اپنے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرا نگہبان ہے. بس مجھے یہ توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے میرے حصے میں جو کام رکھا ہے, کیونکہ ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے کوئی کام دے کر. اگر ہم ہٹ گئے تو میرے حصے کا کام باقی ہے, تو اللہ تعالیٰ میرے ہٹنے کے بعد دوسرے سے کروائے گا. جب تک میں ہوں دنیا میں تب تک وہ کام میرے ہی حصے میں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام تم نے میرے حصے میں دیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو میں بہترین طریقے سے کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. میں اپنے اس کام کو بیسٹ لیول کے حساب سے کروں, جو میری استطاعت ہے میں اس لیول پر انشاءاللہ کروں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈی کرتے ہیں.